الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ चकसवारी पुलिस स्टेशन में आप लोगों को मदऊ करने का एक पर्पज़ है। सबसे इससे पहले मैं बात का आगाज़ करूँ, तकरीबन 20 मिनट के करीब हम लेट हैं, उसके लिए हम सॉरी करते हैं हम दोनों, क्योंकि थोड़ा सा जब हम निकले तो वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे तो उनकी बात भी सुनना ज़रूरी थी। आज यहाँ पे आने का एक पर्पज़ है। पर्पज़ ये है कि देखें, चकसवारी हमारा एक मेजर टाउन है इस डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे ठीक ठाक आबादी है। यहाँ के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनका एक्सपोजर है ना सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि बैरून मुल्क भी इनकी रिप्रेजेंटेशन है। अल्लाह का करम है कि यहाँ पे लोगों के पास वसाइल भी हैं, और जहाँ वसाइल होते हैं वहाँ पे साथ मसाइल भी होते हैं। ये पिछले कुछ माह से मैंने डेटा सारा हमने चेक किया, कि मेरे साथ SSP कामरान साहब ने भी चेक किया। हमारे पास कंप्लेंट्स या शिकायत आ रही होती हैं। जनरल ट्रेंड तो ये है कि आप दफ्तर में बैठे हों, 10 बजे से लेके 2 बजे तक आपके पास 10, 15, 20 बंदे आएँ और आप उनकी बात सुनें। एक चीज़ हमने फील की कि शायद मीरपुर सिटी के लोग, थोथाल के लोग कंफर्टेबली हमारे पास आते हैं। उसमें उनकी शिकायत पुलिस के मुतल्लक भी होती हैं और दूसरे भी कई मसाइल होते हैं। वो तो कंफर्टेबली देखें, 5 मिनट की ड्राइव, 10 मिनट की ड्राइव को रक्षा मोटरसाइकिल लिया और हमारे दफ्तर में आ गए। अब जो बंदे चकसवारी में, डडियाल में, फॉर दैट मैटर डिवीजन का लें तो कोयटा में या नकियाल में या बरनाला में, सबसे पहले उसका कोई इशू हो, किसी की भैंस चोरी हो गई, बकरी चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, तो वो तो पहले समझता है कि मैं इतने दूर दफ्तर में जाऊंगा, पता नहीं कोई मेरी बात सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा। यहाँ आने का वायद एक सबसे बड़ा मकसद, और ये सिर्फ पहला विजिट नहीं होगा इंशाल्लाह। हमने प्लान तरतीब दिया है, ना सिर्फ ज़िला मीरपुर में, ज़िला कोटली में भी और ज़िला भिम्बर में भी। ज़िला मीरपुर में SSP साहब मेरे साथ हुआ करेंगे। हम थानों में स्केड्यूल जारी कर देंगे, जिस तरह अभी जारी किया कि आज चकसवारी है, कल कोयटा है। इसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हमारा बढ़े। यहाँ कुछ बैठे हुए 2-4 बंदों के साथ तो मेरा तारुफ है। हम चाहते हैं कि टाउन के लोग खुल के पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात करें। देखें, पुलिस कभी भी आइसोलेशन में रह के काम नहीं कर सकती। पुलिस जब तक कम्युनिटी के लोग उनके साथ कोऑपरेट ना करें, उनके साथ मिलकर साथ चले ना, उनको इश्यूज का बताएंगे नहीं, उस वक्त तक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता, उनका हल नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है, जो डेफिनेटली इट्स स्टार्टर, कि बजाय इससे कि लिए आप स्पेशली एक दिन तैयार होके मीरपुर में जाएं कि आज SSP या DIG से मिलेंगे, हम ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद, मसलन आपके पास चकसवारी आ जाए तो अगले 15 या 20 दिनों में दोबारा यहाँ पे चक्कर लगे। और कल मैं कमिश्नर साहब से भी बात कर रहा था, उन्होंने भी इस बात पे मुझसे एग्री किया है कि इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ आया करेंगे ऐसी जगहों पे। दूसरा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, प्लीज़ ये आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई ये नहीं बात सुननी कि जी पुलिस बहुत अच्छी है, पुलिस काम कर रही है, वो डेफिनेटली कर रही है, लेकिन अगर जेन्युइन मसाइल
इश्यूज़ जो आपके जहन में हैं, कोई इसमें हेजिटेशन नहीं कि आप बात कह देंगे तो हमें बुरा महसूस होगा कि जी इन साहब ने क्यों पुलिस के खिलाफ शिकायत की है। उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये आइडियल परफेक्ट हालात नहीं है। आप कहें कि नहीं सर यूरोप में होता है या तो अमेरिका में होता है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हों कि जी हम 100% जो है इसको हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ पे पुलिस ने डंडी मारी होगी या कोई और इस तरह का मामला होगा, रेस्ट एश्योर्ड ये बात के लिए अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश करेंगे, ये बात नहीं होगी। किसी इन्वेस्टिगेशन में कोई बंदा दरख्वास्त लेके आया यहाँ पे थाने के अमले का रवैया ठीक नहीं था, या कोई आपको जो सर्विस चाहिए, मिसाल के तौर पे प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन, बाज़ का कोई कागज़ चाहिए होता है, उसमें थाने के अमले ने आपके साथ मुनासिब तरीके से बिहेव नहीं किया या रिश्वत सताने की कोई आपको शिकायत मिली हो। दूसरे मैं फील करता हूँ आप लोग इस कम्युनिटी के डेफिनेटली सरकर्दा लोग हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो हमेशा बेचारे बैक सीटर्स रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता कि आगे बढ़ के अपनी बात, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आगे बढ़ के अपनी बात जो है वो अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं। तो उनके बिहाफ पे भी अगर कोई आपने कोई बात सुनी हो कि फलाने गरीब के साथ या किसी बरादरी के बिना पे, सियासी बिना पे उसके साथ कोई ज्यादती हुई है और वो बंदा आज दिन तक पेश नहीं हो सका, आपने सिर्फ सुना ही हो, तो आप वो बात भी हमारे साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैं फिर आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि वो सिर्फ रवायती अंदाज में नहीं कि आज आप आ गए और आपका बड़ा शुक्रिया और आपने यहाँ पे आके हमारी नो, असल में यू पीपल आर ऑनरिंग अस, आप लोग हमें इज्जत दे रहे हैं। आप लोग सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमें इज्जत दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आके हमारे कहने पे आप हमारे काम में हमारी मामनत करने के लिए यहाँ पे आए। और फिर मैं वो बात रिपीट करता हूँ कि इंशाल्लाह ये सिलसिले की सिर्फ एक ही कोई इसरा नहीं है, इंशाल्लाह हम बाकी स्टेशन पे, इस्लामगढ़ में भी, जडियाल में भी, बाकी जगहों पे भी जाएंगे। तो SSP साहब आपको बात करना चाहें सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि DIG साहब ने बड़ी डिटेल में सारी बात की है, तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट का एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो आज से हम शुरू कर रहे हैं कि बजाय इसके, जैसे DI साहब ने बात की कि लोग ऑफिस में आए, वो शायद मीरपुर या थुथाल के लोगों के लिए या न्यू सिटी के लोगों के लिए तो कंफर्टेबल होगा, लेकिन जो बाहर के थाने हैं, जो दूर से लोग आते हैं, तो मकसद सिर्फ ये था कि हम खुद जाके थानों की सतह पे, चौकियों की सतह पे लोगों के मसाइल को खुद से सुने। और हम भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बजाय इसके कि ये बात सुनने के मिले पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, डेफिनेटली पुलिस अच्छा काम कर रही होगी, लेकिन हम चाहेंगे जो रियल इश्यूज है ना, जो असल प्रॉब्लम है लोगों के, आप उनके बारे में बात करें। आप लोग क्या, जाहिर है कि हम सारे लोग समझते हैं बड़े जिम्मेदार लोग हैं, आप इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और चकसवारी से हमें कभी कोई ऐसा बड़ा कोई इशू भी उस तरह से नहीं आया। हमेशा से आप लोगों का पुलिस के साथ भी दामन ही रहा है, लॉ अबाइडिंग लोग हैं सारे के सारे। लेकिन हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे जो कलेक्टिव इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके बारे में भी बात करें। किसी का कोई इंडिविजुअल इशू है, पुलिस से कुछ शिकायत, आप खुल के बात करें। DI साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो कोई आपके जहन में कोई ऐसी हेजिटेशन कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको बात करेंगे कोई पुलिस वाला नाराज होगा, कोई किसी से कोई नाराज नहीं होगा। जो आपका जेन्युइन इशू है आप उसके बारे में बात करें। और जैसे DI साहब ने बात की, मकसद सिर्फ ये है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी और पूरे रीजन के लेवल पे हम इनिशिएटिव को लेके जाएं। आप खुद डायरेक्टली लोगों के पास जाएं, लोग अपने मसाइल के बारे में बताएं। अगर आपको शिकायत है कि आप किसी क्राइम के बारे में कोई रिपोर्ट करते हैं, कोई यहाँ पे कोई गैर कानूनी कोई एक्टिविटी हो रही है किसी तरह की, कोई नारकोटिक्स के मुतल्लिक है, कोई और एंटी सोशल एलिमेंट्स है, या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें आप समझते हैं कि पुलिस को फौरी इनिशिएटिव लेना चाहिए, अगर आप समझते हैं पुलिस वहाँ पे काम नहीं कर रही, आप यहाँ पे खुल के बात करें, उसके बारे में ज़रूर बताएं। DI साहब भी है, मैं मौजूद हूँ, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस इश्यू को टेकअप करें और उस पर फौरी तौर पर हम एक्शन भी लें। तो अभी हम इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ माइक आएगा, जो भी आपका मसला मसाइल कोई भी बात आप खुल के बात करें। तो जिस हद तक जो इश्यूज़ यहीं पे रिजॉल्व होने वाले होंगे वो यहीं पे रिजॉल्व होंगे, जिनको ऑफिस पे जाके देखना होगा या जिस पे भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा चीज़ों को रिजॉल्व करने में, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह फौरी तौर पे जो एक्शन अभी करने वाला है, जो बाद में करने वाला है, वो भी हम आपको जो चीज़ होगी वो आपके सामने बताएंगे। और ये सिलसिला सिर्फ आज तक नहीं होगा कि आज हम आए, एक नशिस्त की, आपने कुछ बातें की, कुछ हमने की, कुछ हमने मीडिया को बताने के लिए बातें कर दी और बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इन सारी चीज़ों का फॉलो अप भी होगा।
और आज ये अगर यहाँ पे आप लोगों को अगर आपने जहमत दी, आप लोग तशरीफ़ लाए, तो ये सिलसिला 10, 15, 20 दिन के बाद दोबारा होगा। जैसे DI साहब ने बताया कि अभी इसके बाद कोटली में भी होगा, भुंडर में होगा, मीरपुर के भी जो बाकी थाने हैं उनमें भी होगा, और इंशाल्लाह ये टकसवारी में भी होगा। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए मीडिया के जो हमारे दोस्त भाई आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ पे आए हैं, और हम ये चाहेंगे कि जो इश्यूज़ जो मसाइल यहाँ पे हो उसके लिए प्रॉपर जो रिपोर्टिंग है वो हो, क्योंकि मीडिया भी हमें आईना दिखाता है, और हम इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें असल आईना दिखाएं, जो असल इश्यूज़ है उनकी तरफ आए, हमें बताएं कि पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि जिसमें लोग सिर्फ इस चीज़ पर जाएंगे बट डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है। अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो हम भी चाहते हैं जो असल तस्वीर है हमारे सामने वो आए। असल तस्वीर आएगी तो हम भी बेहतर पोजीशन में होंगे उन मसाइल को हल करने के लिए। तो मैं DI साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ये टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं हमारे थाने में इन इश्यूज़ को सुनने के लिए। तो अभी इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम आपको माइक देते हैं, जिसने जो कोई जिन साहब ने कोई बात करनी हो, कोई इशू बताना हो, आप बताएं, तो इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पांस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ और इसमें रह गया कि देखिए प्राइवेसी का एलिमेंट होता है। अगर कोई ऐसा इशू जो आप ओपनली कोई इंडिविजुअल जो है वो सबके सामने डिस्कस नहीं करना चाहता, वो नोट करा दे, हम अकेले यहीं पे थाने में अकेले में कमरे में बैठ के उससे भी बात कर सकते हैं। कई ऐसे इश्यूज होते हैं, आइली मामलात होते हैं, ऑनर के मामलात होते हैं, अगर आप ओपनली बात नहीं कर सकते, आप बता दें जी कि मैं अकेले में बात करना चाहूँगा, तो हम अकेले में भी यहीं पे ही आपकी बात सुनेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड। इसमें आप 1 बाय 1 माइक दें, जो भी बात करना चाहें कर सकते हैं। आप नोट करते जाएं अली, आप नोट करते जाएंगे सारे नाम जो है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनसर महमूद गजाली, सेक्रेटरी जनरल प्रेस क्लब चिकसवाली से। मैं आपको, जनाब सेक्रेटरी साहब को और आपके साथ आए तमाम मेहमानों को थाना चिकसवाली में सन ऑफ चिकसवाली होने की चीज़ से खुशखबरी करता हूँ। जनाब ने बजा फरमाया कि यहाँ अक्सर पुलिस की तारीफ करके किसी को कोई कौम निकालना होता है, लेकिन हम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के मुझे ये भी खुशी है कि जिस प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ ज़ाहिर ख्याल कर रहा हूँ, चकसवारी प्रेस क्लब का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि हमने आज तक कोई ब्लैक मेलिंग की सहाफ़त नहीं की। हमारे बानी सदर जनाब सूफी मोहम्मद रशीद अहमद साहब ने हमें ये दस दिया था कि किसी की पगड़ी मत उछालें। इसी बुनियाद पर कभी हमारा चकसवारी पुलिस के साथ किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा, हमेशा ये होता है कि पुलिस और सहाफ़त का आपस में अक्सर झगड़ा रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना ही पुलिस ने हमें कोई मौका दिया और ना ही हमने अपनी तरफ से कोई ऐसी ब्लैक मेलिंग की सहाफ़त की। तो जनाबे वाला मसाइल के हवाले से यहाँ अवामी नुमाइंदे भी मौजूद हैं। हमने अपना प्लेटफॉर्म उनके लिए हमेशा पेश किया। अक्सर वो मसाइल की निशानदेही भी करते हैं। ये चकसवारी की आवाम के बारे में आपने जिन जज्बात का इज़हार किया, सन ऑफ चकसवारी होने की हैसियत से मैं इस पर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अमन पसंद लोग हैं, बहुत कम जराइम की बहुत कम शरह यहाँ पे है। इस लिहाज से मैं खुशी है कि हमें कभी इस तरह की वो साबित करने का मौका नहीं मिला कि लोग इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करें और हम उसको इलाज करें। इससे जहाँ इलाके की बदनामी होती है वहाँ पुलिस के लिए भी मसाइल खड़े होते हैं। एक बात ज़रूर गुजारिश करूँगा, यहाँ ट्रैफिक एहलकारान, दिल से ये बात कहता हूँ, मेरे दोस्त एक कलर सईदा प्रेस क्लब के सदर हैं और रास्ते में हमारा जब अक्सर पिंडी आना जाना होता है, और चौवा खालसा से वो भी प्रेसिडेंट जो हैं मुबारक हुसैन शाह साहब मेरे दोस्त हैं, जब उन्होंने आज की इस खुली कचहरी के हवाले से एक रिक्वेस्ट उन्होंने मुझे की है, वो जनाब वाला के नोटिस में लाना ज़रूरी समझता हूँ कि अब कलर सईदा और चौवा खालसा और सर सूबा शाह उनको भीड़ पर बजाय दीना से यहाँ नज़दीक पड़ता है। तो अक्सर अवकात वो कैरी डब्बे वो करा के आते हैं,
तो वो अगर थोड़ी बहुत उनको कागजात में कोई कमी बेशी हो तो मेहमान होने के हिसाब से उन्हें थोड़ी सी रियायत दे दिया करें। और मैं ये भी दावे से कहता हूँ, जब हम गली से पार जाते हैं तो रवा तक हमें कभी किसी पुलिस वाले ने कभी रोक के ये निकाह अपने कागज चेक कराएं। तो मेहमान होने की हैसियत से जो उनका एक रिक्वेस्ट थी, जो अब तक मैं पहुँचाना जरूरी समझता हूँ। और थाना चकसवारी के हवाले से हमें कोई शिकायत नहीं है। ये नहीं है कि हम उनकी कोई चापलूसी कर रहे हैं या कोई उनका हमारा कोई उनके साथ इस तरह का मामला भी नहीं है। और अल्लाह ना करे, जब भी उन्होंने अच्छा काम किया हमने तारीफ की। और जो जहाँ मकामी SHO है उनके बारे में हमें कोई शिकायत नहीं। आपने पुलिस में जो इस्लाहत नाफज की उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके आने से पुलिस का मोराल बुलंद हुआ है। सच्ची बात है, जब पुलिस वालों से मिलते हैं तो अक्सर उनका यही इज़हार होता है कि जब ऑफिसर अच्छा होगा, पुलिस के साथ उसका दोस्ताना तल्लक होगा, तो हमें अपने काम काज में आसानी होती है। एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चकसवारी से जितने भी साथी हज़रात यहाँ मौजूद है, वहाँ का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ख्यालात और जज्बात का इज़हार करने का आपका शुक्रिया। एक दो चीज़ें जो मैं ट्रैफिक पुलिस के बारे में आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, जब ख़ास तौर पे ये जो खालसा आपने बताया वहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं और यहाँ से जाते हैं तो इवन रवात तक कोई चेकिंग नहीं होती। देखिए, मैं एक चीज़, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ट्रैफिक जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न भी, कल मैं शाम को अपने गांव में, छपरा मेरा गांव है भंबर साइड रोड पे, हमारी फैमिली की ही एक खातून इंग्लैंड रिटर्न थी। उनकी कल रात 9 बजे फ़्लाइट थी इंग्लैंड वापस जाने के लिए। तो वो 7 बजे के करीब अपने घर से बाहर निकली ताकि मैं अपने रिलेटिव उनसे मिल के वापस फ़्लाइट के लिए रात को 9 बजे जाऊँ, मैं इस्लामाबाद से जाऊँ। तो एक ओवर स्पीडिंग कार ने उनको टक्कर मारी और कल उनकी डेथ हो गई। और कल में जनाजा 12 साढ़े 12 बजे पड़ते हैं। उनकी डेड बॉडी फिर यहाँ से इंग्लैंड भेजी जा रही है। मेरे भाई हैं एडिशनल सेशन जज, यहाँ चढ़ोई लगे हुए हैं, खालिद साकब उनकी सिस्टर थी। देखें, बात ट्रैफिक मैनेजमेंट किस चीज़ पे आती है, कोई इसमें, हाँ मैं ट्रैफिक पुलिस का रवैया भी जानता हूँ, उनको जिस तरफ वो काम करना चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह हो नहीं रहा। डॉक्यूमेंट चेकिंग, लाइसेंस चेकिंग ये ज़रूरी भी है। कैसे ज़रूरी है, मैं वसूख से कह सकता हूँ, इस चकसवारी में पिछले 1 साल में कोई खुदा ना खास्ता अगर एक भी नहीं हुआ तो मेरे दिल की बड़ी खुशी हुई होगी। 1 या 2 को मेरे ख्याल में मर्डर या कोई इसका केस हुए होंगे। SHO कितना मर्डर के कितने केसेस हैं? मर्डर का कोई केस नहीं है। एक्सीडेंट्स में कितनी डेथ हुई है इस जोन में? 3 डेथ। मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ कि इस साल लकीली अल्लाह ना करे एक ही एक मर्डर हो। हम तो ये चाहते हैं कि कोई किसी इंसानी जान को नुकसान ही ना पहुँचे, किसी को कांटा तक ना चुभे। हमारा पर्पस तो ये है, आपके सामने है कि आपकी इस जुरिस्डिक्शन में एक भी डेथ नहीं हुई किसी क्रिमिनल मैटर में, क्योंकि लोग अच्छे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑपरेट करते हैं, इश्यूज को बढ़ने नहीं देते। लेकिन एक्सीडेंट में 3 डेथ्स हुई हैं। मैं समझता हूँ कि इंजर्ड इससे ज़्यादा होंगे, जख्मी ज़्यादा होंगे। अब एक खुदा न खास्ता बंदा जख्मी हो जाए और वो चलने फिरने से पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाए तो वो पूरी फैमिली के लिए एक बोझ रहता है ना। अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकालें, मैं आपको पूरे आज़ाद कश्मीर का बताता हूँ। पूरे आज़ाद कश्मीर में हर साल 70 से 80 302 के केसेस होते हैं, मर्डर्स होते हैं, कत्ल होते हैं, यानी कि बंदे अपनी जान खोते हैं। 70 से 80 लड़ाई झगड़े के मामला आते हैं। एक्सीडेंट्स में 300 से 350 बंदा अपनी जान खोता है। अब इंसान जब इसका नुकसान हो गया उसकी जान का, वो एक्सीडेंट से हो या कत्ल से हो, उसके घर वाले तो सफ़र उसी तरह करते हैं। ट्रैफिक पुलिस का पर्पस ये है कि जी वो लोगों को अच्छी तरीके से ड्राइव करने के लिए तैयार करे, उनको कहे ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, बंदे ज़्यादा गाड़ी में नहीं बिठाने, नंबर 3 मोटरसाइकिल वाले हेलमेट पहने। ये 3-4 काम करने वाले होते हैं। चौथा एक एस्पेक्ट और भी आ रहा है जो लकीली अभी हमारे इस एरिया में नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिलगित बल्तिस्तान में और मुजफ्फराबाद के जोन में हमारे चोरी की गाड़ियां काफ़ी आना शुरू हो गई हैं। नॉन कस्टम व्हीकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मीरपुर में वो ट्रेंड अभी नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का मामलात हमें नोट हो रहे होते हैं। देखें, ये लॉ अबाइडिंग
सिटीजन का इलाका है, कानून पसंद लोगों का इलाका है। यहाँ पे हर चीज कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए ना। आप लोग मसलन देखें, टोयोटा की एक गाड़ी लेते हैं 35 लाख रुपए की, कागजात सारे दे के और पैसे दे के, एक दूसरा बंदा जो है वो नॉन कस्टम व्हीकल वो टोयोटा 4 लाख की ले आता है। आपको फीलिंग होगी मुझे वो 35 लाख देने की क्या जरूरत थी, मैं भी टैक्स ना दूं, या मैं भी चोरी गाड़ी जो है एक लाहौर से या कराची से या कंधार से कहीं से मंगवा लूं। यहाँ पे हम इस जोन को, इस मीरपुर रीजन को, इस चकसवारी को, इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में हम नहीं चाहते कि यहाँ पे 2 नंबरी का काम शुरू हो। पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का काम ये जरूर बनता है डॉक्यूमेंट चेक करे, लेकिन आपकी बात सही है, वो बेजा तंग ना करें, बेजा तंग ना करें। आप खुद यकीनन, मैं अपने घरों में अगर हम नोट करें, हमारे बाल बच्चे भाई छोटी उम्र के मोटरसाइकिल चलाते हैं, अल्लाह को आदर नादर जान के बताएं कितने बच्चे हैं जो लाइसेंस लेके जो है लाइसेंस मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। मैं अक्सर हम केसेस अपने आते हैं, चंद दिन पहले मैं डडियाल में केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो उस पूछा, मैंने कहा अच्छा क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं डंपर चलाना। ओके, मैं कहा लाइसेंस है थोड़े को? वो तो नहीं बनाया जी। कितने साल तो पुराने चलाने पे? 4 साल तो चलाना पे। अच्छा, मैं डंपर किस नहीं, मेरा अपना, मैं अपना नंबर की है, नंबर तो कोई नहीं लोया। तो जस्ट आप मुझे ये बताएं, क्या वो बंदा जिसने ना लाइसेंस, मुहज़्ज़ब माशरे में आप लोग में से कई लोग बाहर इंग्लैंड गए होंगे, तो सबर कर सकता है कि बंदा बगैर लाइसेंस के नंबर प्लेट के गाड़ी चलाए? आपके अजीज रिश्तेदार वहां पे होते हैं, वो क्यों? उसमें कोई हमें मजा नहीं आता कि क्या चीज है। अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह के इल ट्रेंड लोग गाड़ी चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, इस तरह SHO बता रहा है 3 डेथ्स हो चुकी हैं इस चकसवारी जैसे छोटी सी जगह में। अगर आज हमने इसको चेक ना किया, मैं कल का इंसिडेंट बता रहा हूँ, मेरी अपनी अजीजा फोत हुई है सोलली फॉर द पर्पज के भिम्बर रोड बड़ी अच्छी बन गई है। अब वहां पे गाड़ी जो है पहले 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, आज 90 की स्पीड से चलती है। यहाँ पे आपकी रोड भी काफी अच्छी है, थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और आइंदा आने वाले वक्त में गाड़ियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी इंशाल्लाह। जब आबादी होती है, लोगों के पास पैसा आता है, गाड़ी मोटरसाइकिल लेते हैं वो, तो इस टेंडेंसी को कर्ब करने की जरूरत है कि बगैर लाइसेंस के वो गाड़ी ना चलाए। यकीन कीजिए, चालान करके ट्रैफिक पुलिस को कोई मजा नहीं आता कि आप लोगों को 10 मिनट या 20 मिनट रोका हुआ है, ना वो चालान के पैसे अपनी जेब में डालते हैं। ये नेशनल एक्सचेकर में जाता है जो पैसा होता है, और उसको भी गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं रखा होता, और गवर्नमेंट इसलिए इस्तेमाल करती है कि बाद में आपकी ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए लोगों को बताया जा सके। इंग्लैंड में या फॉर दैट मैटर अमेरिका या किसी और सिविलाइज्ड कंट्री में गाड़ियां हमसे ज्यादा होती हैं, वहाँ सफर इससे ज्यादा तेज ट्रैवल होते हैं। भिम्बर से मीरपुर से चकसवारी आपको आते हुए 1 घंटा लगता है या 45 मिनट लगते हैं। ये अगर बाहर चलेंगे तो इतना डिस्टेंस जो है वो 20 मिनट में तय हो जाता है। वहाँ हर 16-18 साल के बच्चे के लिए वो लाइसेंस लेना उसके लिए जरूरी होता है, कहता है डिग्री लेनी है, बाद में लाइसेंस भी लेना है। अनफॉर्चुनेटली हम भी एक डेवलपिंग मार्केट है, अभी हमारे यहाँ ये अर्बनाइजेशन होनी है, अभी ये शहरीपन इसमें आना है, इसमें गाड़ियाँ और आनी है। चौधरी उमर साहब, इसको काइंडली आप ये सेंस पे ना लें कि पुलिस तंग करने के लिए करती है। हाँ, मैं आपकी ये बात जरूर मानता हूँ, वो इस तरह की शिकायत हैं भी हैं, इस तरह की शिकायत हैं भी हैं कि ये खड़ा करके किसी से 500 या 1000 रुपया ले रहे हैं। मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ। मैं आपके सामने ये मैं ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज भी बैठे हुए हैं और बाकी ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं। अल्लाह को आज़र नाज़र जान के बता रहा हूँ, इन सब में से किसी की तनख्वाह 35,000 से कम नहीं होगी। इनको मोटरसाइकिल या गाड़ी भी मिली हुई है। अब मैं आप लोगों को गवाह बना के कह रहा हूँ कि ये चीज़ साबित हो गई ना, तो इनमें से मैंने सिर्फ ये नहीं कि मुअत्तल करूँगा, उनको डिसमिस करूँगा। लेकिन साथ में आप सब लोगों से ये भी इल्तमास करता हूँ कि अगर मैं डिसमिस करूँ तो पीछे फिर सिफारिश ना आएगी साडा बंदा सीसी रहने दो। क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने शुरू किया चंद दिन पहले 1-2 बंदों को डिसमिस किया, तो वो उसी इलाके के लोगों ने कहा जी वो जी क्या कहते हैं, काम साढ़े तो शुरू कर देते हैं। मैं बरमला कह रहा हूँ, जो इंचार्ज है यहाँ पे ट्रैफिक के, मुझे ये शिकायत मिली या साबित हुआ, मैं ये नहीं कि सिर्फ लोगों को कहने पे, मेरे अपने स्पाइंग करने के लिए पीछे बंदे लगाए हुए हैं कि जो जिसने बनाया हुआ है कि 8,000 रुपए की या 2,000 रुपए की लगानी है
ट्रैफिक पुलिस में भी नहीं रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जो डिसमिसल तक जा सकती है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह इस पे बंद करेंगे। आपका सजेशन जो अच्छा है। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान लाउन है जी। चकसवारी मेन बाजार में मेरी मिठाई की दुकान भी है और हम करेंसी का काम भी करते हैं जी। तकरीबन 4 साल पहले 26/8/2017 को 8.5 लाख रुपया हमारे घर से चोरी हुआ और 15 तोले जेवर। किस तारीख को हुआ? 26/8/2017 में, 26/8/2017। हम तो नामीद हो गए थे, मैं आपकी जो FIR निकलवा लाओगे? अच्छा चलें। हम नामीद हो गए थे। आपका नाम सुना, SSP साहब का नाम सुना कि बहुत अच्छे बंदे हैं, ये इंतज़ामिया में आए हैं, ये काम करते हैं, इसलिए हम यहाँ आया हूँ। लेकिन मैं ना, हम पूरी फैमिली आपकी इंतज़ामिया से मायूस हो चुके थे। अच्छा मुझे थोड़ी सी अगर डिटेल आप बता दें। FIR दर्ज हुई है? जी सर, ये मेरे पास नकल है उसकी। FIR दर्ज हुई है। जी, सरकार का नाम मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े आपके भाई घर से हैं। चोरी हुआ था ये? जी घर से चोरी हुआ था? जी, घर से सर। अच्छा, 2 कमरों के ताले टूटे हुए हैं। हमारी गैर मौजूदगी में किसी नामालूम चोर ने घर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात की। जी, ठीक है। और टोटल कितनी रकम थी आपकी? 60 लाख लिखा हुआ है, लेकिन 4.5 लाख रुपया था। 1.5 लाख। 15 तोले जेवर। ये कौन सा IO था मैच? अरफान पट्टी साहब से नहीं, उस वक्त SHO। ये पूरे मुद्दत वो तो नहीं रहा होगा ना? बाद में भी लोग देखते बाद में किसने किया ये? बाद में तो पता हुआ है। कितने अरसे के बाद तुम पता कर दिया आपने? सर मैं तो सर रिसेंटली इस चीज़ में आई नो दैट आप रिसेंटली आपको भी आए हुए 4-5 माह हो गए हैं। आपने ये केस फाइल खोल के देखी है दोबारा? जिस मैं चेक किए थे IO कौन कौन रहा है इसमें? सिर्फ एक इरफान भट्टी रहा है सिर्फ? सर ज़्यादा सब वही 8 माह जरूर है। 8 माह वो रहा। इसके बाद किसी DSP ने या SP ने पड़ताल की है? जैसे DSP साहब से अदम पता है क्या उन्होंने राय क्या लिखी है? सर, वो अदम पता है मुझे। उनकी राय तो होगी ना, आपके पास है ना? ज़मीनी अभी निकलवा के अपने मुहर्रर को बताओ, लेके मैं देखता हूँ क्या राय लिखी है उसकी। अभी लेके आऊँ। आपकी बात पे हम सुनते हैं। मैं इस केस को दोबारा रिव्यू करूंगा। देखिए इसमें आपने लिखा है कि आपके साहिल का भतीजा घर पर आया। साले के बेटे की शादी थी। जी सर। हम घर वाले 1 बजे बारात के साथ उडियाल गए। जी सर। इट मीन्स के लिए आपका इंतहाई करीबी को बंदा इसमें मुलव्वस है। उसे जी पता था कि 1 बजे आप उडियाल जा रहे हैं। जब आप 4:30 बजे यानी 3.5 घंटे के अंदर कार्रवाई सारी हो गई। जी बिल्कुल। 3.5 घंटे के अंदर वही कर सकता है जिसको पता था कि फैमिली गई है और घर में इतने पैसे पड़े जी हैं। बिल्कुल। तो मैं इधर चेक करता हूँ कि पुलिस ने केस फाइल में उनको किसी को शामिल तफ्तीश भी किया है या ड्रामा करके बंद कर दिया है? नहीं कुछ किए, लेकिन वो उस वक्त मैं तो आपने पहले भी कहा है कि जो कुछ है सामने कहें। बिल्कुल सही है। तो मैं भी जो है ना बंदा वो अंदर बात नहीं रखता हूँ। नहीं मैं इसमें साथ में नहीं, इसमें जो है ना वो आपके जो मुतलका SHO साहब थे ना, उन पर हमें बहुत शुबा था, शक था। ये खुल के ठीक बताएंगे है, मुझे आप बहुत ही शक था। लेकिन जो आदमी हमने बताए थे, उन्होंने उनको बुलाया, वहाँ से पूछा बिठा के, तो उन्होंने कहा कि ये तो अलग उठा रहे हैं, ये कुरान उठा रहे हैं, ये कुरान पर आतर कह रहे हैं कि हमने चोरी नहीं किया है। मैंने कहा आपने तशवीह भी की है या वैसे ही ज़बानी बात करें, ऐसे बाहर बताया हुआ था उनको, तो ज़बानी उन्होंने तशवीह की बस। ये मैं सच्ची बात है बतौर मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक का हम बहुत एहतराम है। लेकिन ये तफ्तीश के दौरान ये बात आपने नहीं कही, कई और बंदों ने भी कहा है कि हम सिर्फ हलफ पे और जान पहचान पे ही लोगों को कहते हैं कि ये क्लियर है और ये इस तरह हो गया। ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है। आपने बिल्कुल सही मेंशन किया। इस केस को SSP साहब भी देखेंगे। मैं केस फाइल खुद पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह ताला इसको रीओपन करके और अगर उसका जो हमारा SHO था उसका कैलेस एटीट्यूड रहा। लेकिन ये 17 में मैं हैरान हो रहा हूँ। 17 में देखें होता कानून ये तरीकाकार ये होता है जब SHO नहीं कर पाता फिर DSP करता है। DSP कौन था उस वक्त यहाँ पे? DSP अता साहब थे उस वक्त, अताउर रहमान। वो भी जो है ना उनके SP कौन था यहाँ पे? मतलब SSP था राजा अरफान सिंह साहब। तो ये जब DSP नहीं कर पाता तो फिर SSP करता है वो। जी। और जब तक वो तसल्ली ना हो अदम पता इस तरह नहीं हो सकता जी। तो ये किस तरह मैं उन्होंने किया? सिर्फ SHO ने अदम पता कर दिया, बाकी की राय भी है। DSP साहब से मंगा के सर वो सारी मंगवाओ उसको और ये SSP साहब खुद देखें आप और मुझे भी इसका फाइल दें का ये रीडर नोट कर लो आप। ठीक है, हम डिटेल में चेक करते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, पूरी कोशिश करेंगे जिन लोगों पे आपको शक था और वो हलफ पे अगर छूटे हुए हैं ना
अगर बेगुनाह हुए ठीक है, तो उनको बेगुनाह डिक्लेयर भी करेंगे। ठीक है सर। लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें अपरेंटली चीज नजर आ रही है कि आपके घर का बेहती था। इस 3.5 घंटे के अंदर जो कार्रवाई हुई है ये बाहर से वो कोई नहीं सर कर घर के बेटी मैंने बताए थे उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, घर के बेटी बताए थे। मैं जरा इंटेरोगेशन पढ़ता हूँ कि इंटेरोगेशन किस तरह हुई है उनकी। तो अभी आप नोट कर लें, इनको नंबर नोट करा देंगे मेरे रीडर को। आपको आने की जरूरत नहीं है ठीक है कि सर। आप मीरपुर आना शुरू कर दें या कोई ऐसी बात। हम खुद आपसे फोन पे रब्ता करेंगे। ठीक है। और इसमें कोई प्रोग्रेस हुई तो आपके साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है सर, मेहरबानी। ठीक है। 57 डिटेल में आपसे बात की। बाकी भी यही मैसेज है, अगर किसी बंदे को भी आपने केस के बारे में, केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में, या आपकी कोई इंक्वायरी है या कोई इंटेरोगेशन है, कोई भी मैटर है, अगर आपको लगता है कि लोकल थाना आपकी बात नहीं सुन रहा और आप राइट पे हैं और आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही, तो आप पहले डीएसपी जो डडियाल है जिनके मुतलका ये थाना है उनके पास है। अगर आपको लगता है कि डीएसपी भी नहीं सुन रहा तो हम अवेलेबल हैं। अगर आप उससे पहले भी रहते हैं, वो मकसद सिर्फ ये है कि आपको जहमत ना हो कि आप यहाँ से मीरपुर आए। लेकिन अगर आपको ये लगे कि यहाँ पे लोकल थाना आपकी बात नहीं सुन रहा, या आपके केस में आपके पास जेन्युइन कोई एविडेंस मौजूद है, कोई चीज़ मौजूद है और पुलिस उस पर काम नहीं कर रही, तो आप बिला झिझक हमारे पास आ सकते हैं। अभी जैसे ये केस डिटेल में आपने डिस्कस किया तो इंशाल्लाह डीआई साहब इसको देखेंगे, मैं खुद भी इसको देखूंगा, और जिसकी कसूरवारी होगी वो कोई बंदा भी इसमें से हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, और जो हकायक होंगे वो सारे के सारे चेक किए जाएंगे। आपको डीएसपी के साथ रब्ता हुआ था? जी सर हुआ। हाँ तो उन्होंने कहा था कि ये जो बड़ी साहब ने जो तफ्तीश की है ना, हाँ। इसमें तो वो आपको जो है ना मुजरम कह रहे हैं। आपको जी हमें। इसके बाद आपने कोई दरखास्त वगैरह दी फर्दर कोई इस पे? जी ये हम गए थे एसएसपी साहब सबके पास भी गए थे, रियाज बुखारी साहब के पास भी गए थे। एप्लीकेशन दी है आपने? जी जी। तो नहीं कुछ, बस उन्होंने भी जो है ना कहा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 10 दिन बाद दोबारा हो, बस कुछ भी नहीं। ये इमरान साहब ने भी तफ्तीश की थी थोड़ी, मेरे ख्याल में उन्हें 1-2 दफ़ा आए हैं बस। ये पूरा नोट करें कि इनकी एप्लीकेशन जो जाती रही है बाद में उन पे क्या कार्रवाई हुई है, कोई इस पे कमेटी बनाई गई है या क्या किया गया, ये भी नोट करें। एसएसपी ऑफिस से रिकॉर्ड निकाल लेंगे। डीएसपी अता साहब और अरफान पटी साहब। आगे चलें। 17 वो 17 ही वही रिकॉर्ड रिकॉर्ड करा देते हैं। मैंने उनको कहा है सर अगर ये हमारे 17 हैं तो वो तो पैदा करें ना। हाँ हाँ। इससे में हमें शक पड़ता है कि आपको चोर ने 17-18 बता दिए, बाकी जो है ना उसने अपने पास लगा ये दिया। सबूत कैसे आ गए? नहीं, जिस तरह वो उन्होंने तशरीह की हुई थी सर, उसकी तशरीह पर मैं हम माफ कर। इंशाल्लाह यकीन रखें, हम केस को खोलते हैं दोबारा यदम पता हुआ खारिज नहीं हुआ है। ठीक है। इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। मेहरबानी सर, मेहरबानी। तजादारी जनरल सेक्रेटरी आज़ाद प्रेस क्लब 6 सर, जब गर्ल्स कॉलेज में छुट्टी का वक्त होता है तो वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत शदीद मसला है। वहाँ पे अगर एक कोई वार्डन ट्रैफिक का जो है ना ड्यूटी हो कि उस वक्त जो मेन रोड पे कॉलेज है तो ये मसला हल हो सके। गर्ल्स कॉलेज किस जगह पे? मैं सॉरी, ये मेन रोड पे। ये कौन है यहाँ पे ट्रैफिक अटेंडेंट? कौन है यहाँ पे? आ गया हूँ। आप बताओ क्या मसला है वहाँ पे? बताओ क्या इशू है वहाँ पे? जी नहीं, वो आप बताएं थे, ये बताएं कि ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है वहाँ पे? मसला है छुट्टी के वक्त क्या होता है? होता भी है ट्रैफिक क्लॉग होती है, क्या होता है? सर आप बाजार में होते हैं, बाजार में बाजार में दो तलाश होते हैं, बाजार दो। ये जिस जगह कॉलेज बता रहे हैं उसके आगे पीछे आबादी कितनी है? बाजार के अंदर है या कॉलेज बाहर है? बाहर है ना जी सर। तो वहाँ पे फिर क्यों ट्रैफिक बंद होती है? ट्रैफिक बंद होती है वहाँ पे? सर ट्रैफिक का शदीद मसला मतलब जब छुट्टी होती है ना तो गट्ठी सुजुकियाँ वगैरह जो है ना रक्शे वगैरह निकलते हैं, मेन रोड बंद हो जाती है। मेन रोड बंद हो जाती है और बच्चियों को भी बहुत मसाइल पैदा होते हैं ना। अगर वहाँ पे मुलाजम होगा तो वो और आसानी से जो है ट्रैफिक को भी पार करेगा। एक मिनट थोड़ा सा इसमें एक चीज़, आपके पास ट्रैफिक कांस्टेबल कितने हैं? 4 हैं। वहाँ पे जो प्रिंसिपल साहिबा हैं यहाँ की लोकल हैं? मीरपुर से हैं। वो जो टीचर्स हैं वो तो डेफिनेटली कुछ लोकल्स होंगे। 2 काम करने के हैं, एक तो ट्रैफिक पुलिस करेगी, दूसरा मैं जिस तरह आपने हाईलाइट किया यहाँ पे आपके जो सरकर्दा 2-3 लोग हैं जो उसी लोकेलिटी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आपकी तरफ से भी आ जाए और इनको भी मैं बताता हूँ उनको कि उसमें वो भी अपना रोल थोड़ा सा अदा करें। जो सुजुकियाँ आ रही हैं उनका जो नायब कासद होगा कि एटलीस्ट उनको मैसेज कन्वे हो जाए। नायब कासद माइक पे भी कह सकता है कि लाइन में सुजुकियाँ लगाएं, वो थोड़ा सा रोल वो प्ले करें। घंटे में ही आप कहते हैं आधा घंटा पौना घंटा उसमें जो बच्चियाँ आ रही हैं डेफिनेटली इनको पता होगा कि कौन से सुजुकियाँ इनको लेके आ रही हैं। उन ड्राइवर से एक दफ़ा वो अपने एंड पे बात करें कि प्लीज़ जब आप लेने या ड्रॉप करने आएँ तो सड़क के किनारे
खड़ा। हम क्यों ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन स्कूल कॉलेजेस में चलाते हैं, आपने देखा है? वजह ये होती है कि जो हमारे जो बच्चे होते हैं ना, यकीन कीजिए मैं खुद बाल का मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा बेटा जो मैंने बार बार मुझे कहता है बाबा खुद बाबा आप बाहर जाके करते हो कि ये करो वो करो, सीट बेल्ट आपने नहीं बांधी, बांधो पूरी तौर पे। बच्चियाँ जो कॉलेज में पढ़ने वाली हैं वो इतनी होती हैं, इतनी मेच्योर होती हैं कि वो अपने ड्राइवर्स को बता सकें, टीचर्स उन ड्राइवर्स को बता सकें, कोई मैकेनिज्म ऐसा डेवलप करें कि जब बच्चियों को लेने के लिए आए हैं वो, तो ड्राइवर थोड़ी साइड पे सड़क से जगह हट, काफ़ी खुली सड़क है, ये तंग सड़क नहीं है जिससे हम कह सकते हैं रावलाकोट में या वहाँ पे। एक रोल तो उन्होंने अदा करना है, दूसरा आपने वो स्थान अदा करना है। इन प्रिंसिपल साहिबा से मिलना है और इनको कहना है कि काइंडली बच्चियों के थ्रू जो बच्चियां जिस आ रही हैं उनके पास पता होगा कौन सा ड्राइवर है, उस गाड़ी का नंबर ले लें, उस ड्राइवर का नाम ले लें, उसका नाम पता कर लें उसको, और उसको 1 बाय 1 आप मिलेंगे, उससे बताएंगे कि यहाँ पे सड़क के ऊपर आपने गाड़ी नहीं खड़ी करनी, सड़क से हटा के खड़ी करनी है। ये हाईवे डिपार्टमेंट के कौन से बंदा तुम्हें साफ अंदाजा होगा, यहाँ कौन बैठता है चकसवारी में? मीरपुर में जिशान साहब है, उनको बताया, उनको ये बताना है कि यहाँ पे येलो मार्किंग करें, बात करेंगे कि जी आप बच्चियों से लिस्ट लेके दें हमें कि कौन कौन सी सुजुकियाँ यहाँ पे आ रही हैं, ताकि हम उनको पहले बताते हैं, अगर नहीं तो इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करें, लाइसेंस ले लें इनके, इनको सख्ती करें इनके साथ, इंशाल्लाह मामला रिजॉल्व होगा। अच्छा, दूसरे नंबर ये बात है कि जो हमारा बाजार है ना, वहाँ पे भी ट्रैफिक का शदीद मसला रहता है। ठीक है। तो बाज़ औक़ात देखने में ये आता है कि एक मुलाज़म वहाँ पे होते हैं और बाकी जो है वो मेन रोड पे लाइसेंस वगैरह चेक करते हैं, चलान करते हैं। तो उधर ये चीज़ बता दें, क्या वो रोड पे होते हैं या अंदर खोखे में बैठ के चाय पीते हैं, या पुलिस की एसपी डीएसपी गाड़ी दे के थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं? डिप्टी करते हैं। आप चकसवारी का विजिट कर लें, दिन में अक्सर जो है ट्रैफिक जाम रहती है, अक्सर दोनों तरफ में जो है ना गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो पार्किंग का शदीद मसला है, तो उस वजह से अक्सर क्वेश्चन मैंने सर ये किया है कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ट्रैफिक पुलिस अंदर वक्त अपना जो है गुजारती है अंदर बैठ के या बाहर खड़े होकर गुजारती है? सर असल में मसला जो ये है कि यहाँ पे मुलाजम कम है, वो तो बात मानने की है, ठीक है, इनसे जो है ना सारे मामला मैनेज नहीं हो रहे। ये आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी आप एक ये बताता हूँ कि आपके जहन में जिला मीरपुर में ट्रैफिक पुलिस कितनी है? सर आप डीआईजी दें, आप बताएं। मैं आपको बताता हूँ, चलें। जिला मीरपुर की टोटल आबादी 5 से 6 लाख के दरमियान है। यहाँ पे तकरीबन पूरे ज़िले में 60 से 70 हज़ार मोटरसाइकिल है और तकरीबन 30 हज़ार के करीब गाड़ी रजिस्टर्ड है। ज़िला मीरपुर के लिए ट्रैफिक पुलिस की अरकान की टोटल तादाद है 88। मीरपुर शहर भी है पूरा, डोडियाल भी है, चकसवारी भी है, मंगला भी है, जातला भी है, बाकी कुछ ऑफिसर हैं 10-12 आप कर लें, 88 कांस्टेबल्स हैं और वो भी 2 शिफ्ट्स में काम करते हैं जो शहर के अंदर। तो एक वक्त के लिए असल में 44 बंदे होते हैं हमारे पास। तो वो ये चुन के चकसवारी के लिए 4, ये मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि नफरी की कमी है, नफरी की ओवरऑल इवन थाने में हमारी कमी है। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आपको अंदाजा होगा कि थाने में कितने परसेंट है, महर कितने? टोटल मेरे में सर 22 बंदे इस थाने के लिए हैं। एरिया देख लें कहाँ से लेकर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी आईजी साहब की कावज से हमें कुछ 700 कांस्टेबल की पोस्ट मिली हैं, इस गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा आते ही बल्कि चंद दिन पहले कोटली में हमारी मीटिंग हुई और उसके बाद मुजफ्फराबाद में मीटिंग की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 700 पुलिस की असामियाँ तख्लीक करने का हुक्म दिया है। असल में यहाँ पे कानून है, यानी कि जो ज़ाब्ता है वो ये है कि 450 बंदे के लिए एक कांस्टेबल होना चाहिए। उस लिहाज से पूरे मीरपुर डिवीजन में तकरीबन 1500 सिपाही का पहले ही कमी है, 1500 सिपाही की। ट्रैफिक पुलिस के जैसा मैंने बताया 88 में, आप बिल्कुल सही करें, यहाँ 4 नहीं होने चाहिए, असल में चकसवारी बाजार में कम से कम 15 से 20 कांस्टेबल होने चाहिए। अब वो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिपाही की भी पोस्ट मैं क्रिएट नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट ने करना होता है, ओवर द ईयर्स करना होता है। इससे पहले पोस्टें क्रिएट नहीं हुई, लेकिन पिछले हफ्ते 700 बंदा आज़ाद कश्मीर के लिए अभी भर्ती होना शुरू हो जाएगा अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में। उसमें ट्रैफिक पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो यकीनन हम जब हमारे पास नफरी बढ़ी तो यहाँ पे 4 नहीं, हम इस तादाद को डबल कर देंगे, ठीक है, वो तादाद डबल कर देंगे। लेकिन इस वक्त हमारी दस्तरस में नहीं है वो। मैं खुद अपने तौर पे कहूँगा कि कल हम 4 बंदे भर्ती कर लेते हैं, 4 खड़े, ये नहीं होगा, ये हो नहीं सकता है, कानून में नहीं है। दूसरे नंबर पर रोल प्ले करना होगा। आप लोग सारे जिस तरह यहाँ की बरादरी आपस में मिल के देखें, रास्ता भी आप लोगों का ही ब्लॉक होता है, थोड़ा सा कभी कोई एक छोटी मोटी वॉक ऑर्गेनाइज करें यहाँ पे। आपके जो भाई बंदे जो दुकानों वाले हैं
वो अगर थोड़ा रोल प्ले करना शुरू कर दें कि जो बंदा सौदा लेने आता है तो उसको ज़रा सा गाइड कर दें, यार सड़क के ऊपर मत रुको। बाकी इंशाल्लाह पुलिस जो है वो कोशिश करेगी। हाँ, मैं मानता हूँ इनकी, मैं इसलिए क्वेश्चन ये कर रहा था कि क्या ये हुकुम पे बैठ के वक्त तो नहीं गुजार रहे। मेरी अब आप वैसे उससे रिलक्टेंट हैं, आप तो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात वैसे नहीं है। एक मुलाजम होता है वो, मैं कहता हूँ उसकी क्या ना ही नहीं है तो क्या होगा। आज से कुछ अर्सा पहले मैं डीआईजी ट्रैफिक था। डीआईजी ट्रैफिक असल में ट्रैफिक को डील करता है, ये क्राइम मेरे जोन में नहीं आता। तो मैंने 2 कांस्टेबल्स को चेंज किया। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसके मतलब शिकायत भी थी, लेकिन मैंने वो कहता है, उसने कहीं सिफारिश कराई कि मुझे चकसवारी लगवाएं। मैं क्यों लगना चाहते हो? बड़े प्यार से बैठा के पूछा, कहता सर गल ये है कि उधर पहले देखे ना अफसर जरा मीट पर ना आना, मीट पर ही रहना, उधर को नहीं जाना, कोई भी चेक ही नहीं करना। दूसरी गल ये होनी है कि उत्थे लोग इतने चंगे, चाह भी मुफ्त लाने, दिहाड़ी रोटी भी मुफ्त लाने, तो शामी घर आने 500 रुपया मेरे जेबे पास होने। हूँ तुम इतने चंगे लोग हो सी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या वो सड़क पे होते हैं? आप कहते हैं उस तरफ आप नहीं जा रहे, आप कहते हैं नबी काम है। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना वो यही है कि एक आदमी के पास की बात नहीं। मैं आप सही कह रहे हैं, ये आपकी बात मैं मानता हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ 4 नहीं, यहाँ पे 15 से 20 बंदे होने चाहिए। मैं आपके सामने इनको बता रहा हूँ, यार मैं आप भी इंसान हो, रोबोट नहीं हो, मैं जानता हूँ, लेकिन रवायती अंदाज से हट के देखें। स्कूल कॉलेज है, उनसे जाके बात तो कर सकते हो, यार सुजुकी वालों को हटाओ। सड़क जो है वो चलने के लिए होती है, सड़क पार्किंग के लिए नहीं होती। दूसरा, ये बाजार के अंदर जो दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर सारे लोग हैं, इनके साथ आप थोड़ा सा रवाबत बढ़ाएं। इनको भी अपने मकासद के लिए, जब गाड़ी को रॉन्ग पार्क करता है तो ये भी आपके साथ मिल के आवाज़ उठाएं कि यार ये पुलिस वाले अगर रोक रहे हैं तो ये हमारे फ़ायदे के लिए रोक रहे हैं। ये फिर बता रहा हूँ, चालान बुक इनकी जेब के लिए नहीं होती है, चालान बुक वायलेशन रुकवाने के लिए ही होती है। लेकिन जब चालान थोड़े से बढ़ जाते हैं, 10-20 हो जाते हैं, तो छोटी सी खबर भी आ जाती है कि आज बाजार गर्म हो गया और मुट्ठी गर्म हो गई। ये काम ना हो। अच्छा सर, पिछले दिनों एक FIR दर्ज हुई है सिटी थाना में मीरपुर। SSP साहब के ऑफिस में से एक लाइसेंस की चिट जाली जो है ना वो निकली है, तो 3 आदमी मेरे ख्याल में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो मुलाजिम थे जिन्होंने चिट जारी किया वो भी गिरफ्तार नहीं हुए। ये क्या मामला है? ये SSP साहब आप एक्सप्लेन करें इसके बाद। ये मामला मैंने ही आगे पकड़ा था, इससे पहले ये बहुत अरसे से शायद काम हो रहा हो, बेशक सही, किसी ने चेक नहीं किया। ये जिस दिन में आया, मेरे 4 तारीख को मैंने चार्ज दिया और 2-3 दिन के बाद ये मैटर मैंने पकड़ा। अब जो आप बात करें कि मुलाजिम उसमें नहीं है, क्योंकि मुलाजमों का ये होता है कि उनके केसेस जाते हैं एंटी करप्शन में। इसके बावजूद हमने अपने मुलाजमों को भी 3 दिन गिरफ्तार रखा, हवालात में बंद रखा। अगर आपको थाने से इन्फॉर्मेशन, आप ये भी चेक कर सकते हैं। अभी वो मैटर मुलाजमों की हद तक हमने वो रेफर कर दिया एंटी करप्शन में। एंटी करप्शन वाले इस मामले को देखेंगे, और इस मामले को हम सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं कर रहे, हम इसके पीछे पूरी बेस पे जाएंगे। अभी तक इस पर वर्किंग हो रही है, क्योंकि ये मामला मैंने खुद पकड़ा, मैंने खुद, मेरे नोटिस में आया, जैसे आया वो ज़रा है। अभी पुलिस वाले में अपने सोर्सेज का पता होता है कि कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो इंशाल्लाह जितने लोग इसमें हैं और जब से ये काम हो रहा है वो सारे के सारे एक्सपोज होंगे। दूसरी जो आपने बात की ट्रैफिक की, ये ट्रैफिक के लोग यहाँ पे मौजूद है। इसाक, आप इस पे ये करें, आप खुद यहाँ पे विज़िट करें। आप जो यहाँ पे अनबन ताजरान है, ये जो साफ़ी और शहर के जो बाकी लोग हैं, आप इनके साथ मीटिंग करें, इनके साथ बैठ के एक मीटिंग करें, अपने ट्रैफिक के लोगों को बुलाएं, आप एरियाज आइडेंटिफाई करें, बाजार में किस जगह पे किस टाइम पे ट्रैफिक का ज़्यादा इशू होता है। अगर किसी दुकान के सामने ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क होती है, आप उनके साथ मीटिंग करें, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि वहाँ से आप पार्किंग को या तो इस तरह से मैनेज करवाएं कि वहाँ पे बाकी गाड़ियाँ ब्लॉक ना हो। जो शहर के बाहर के एरियाज़ हैं, जैसे कॉलेज है, जैसे DI साहब ने बताया है, वहाँ उनके साथ भी आप एक मीटिंग करें और उसका भी ऐसा अरेंजमेंट करें कि मेन रोड जो है वो कभी भी ब्लॉक ना हो। तीसरा, शहर के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि पुलिस आपके साथ इसमें तावन करेगी, हाईवे वालों को भी हम यहाँ पे बुलाएंगे, तो शहर के अंदर भी इवन और शहर के बाहर भी जहाँ पे इश्यूज है वहाँ पे आप येलो मार्किंग करवाएं, येलो मार्किंग करवाएं, ताकि लोगों को पता कि इससे आगे सड़क के ऊपर गाड़ी पार्क नहीं करनी है। तो ये का मीटिंग करें यहाँ सारे लोगों के साथ, उसके बाद इस मामले को पूरा करें। इसाक, आप देख सकते हैं बोस्तान ने कहा जी कि वो मेरे को तो शिकायत को नहीं आई। इसका मतलब है उसने कॉलेज वाले इशू को कभी देखा ही नहीं है। डिसकनेक्ट है ना आप लोगों का। इन लोगों के साथ आप इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि नहीं फलानी जगह पे ये रोला हो रहा है। 2-4 दिन आपकी एफर्ट होगी, वहाँ से ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे कोई ऐसे हमारे बंदा साहब मौजूद है जो ब्रिटिश नेशनल हो, इंग्लैंड में रहते हो, यहाँ पे कोई बंदा मौजूद है यहाँ पे? अगर
जिसने इंग्लैंड से लाइसेंस बनाया हो, इंग्लैंड से जिसने कोई लाइसेंस बनाया हो, वही कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। मुझे अगर आप बता दें, अगर आप डेफिनेटली है, इंग्लिश में लाइसेंस कैसे बनता है? प्लीज प्लीज आप बता दें, आप बता दें लाइसेंस कैसे बनता है? लाइसेंस पहले आसान काम है, बहुत हार्ड है। अभी तो PhD करना इजी है, लाइसेंस लेना क्या वजह है, क्यों लाइसेंस लेना मुश्किल है? वो जूं ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, यूं वो जो है ना वो हार्ड करते जा रहे हैं। अब तो वो ये भी पूछते हैं कि अंडर बाउंडेड क्या है नहीं? तो यहाँ पे हमारा निज़ाम जब आप देखते हैं तो ये तो बहुत आसान है। ये आप कौन सा निज़ाम वैसे चाहेंगे? है आप कौन सा निज़ाम वो चाहेंगे? ब्रिटिश वाला निज़ाम। यही चीज़ है। देखिए मैं अब फिर बात बता ब्रिटिश दूं। सपोर्ट करेंगे तब। ये एक और भी मेरी इल्तिजा है ट्रैफिक वालों से, क्योंकि इतना स्टाफ कम हो तो वो कहाँ जाएं। जी। पर जो है ना 10 साल का 12 साल का बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, कभी भी उसे नहीं रोका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं रोड पर सुजुकी वाले को खड़ा कर दिया, जो सब्जी का काम करता है बेचारा, दिन में कितना कमाता होगा, उसका चलान कर दिया, ये डाले से बाहर है, ये फलां। तो जो काम करने का है वो स्कूल टाइम होता है, उसकी जहाँ चक्कर उसकी तो सोचो ही नहीं। प्लीज आप तशरीफ रखें। मैं इसलिए क्वेश्चन आपसे इसलिए थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक सही। लाइसेंस जो है सेक्रेट चीज़ है, एक मुतबरक चीज़ है। यहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग का निज़ाम नहीं था। अभी हम टेस्ट हमने नेसेसरी किया है हर बंदे के लिए। जिसने लाइसेंस बनवाना है वो टेस्ट देने के लिए आएगा। अभी 100 बंदा अगर आता है टेस्ट देने के लिए तो उसमें से 60-70 बंदे फेल हो रहे हैं रोज़ के हिसाब से। बेशक सही। ताकि लोगों को एहसास हो कि गाड़ी चलाना या मोटरसाइकिल चलाना आसान नहीं है। दूसरा, आपने बिल्कुल राइटली मेंशन किया कि जो मोटर बाइकर्स हैं, 10 साल का बच्चा चला रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला हम इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी करूँगा, आपके बच्चे जब सुबह 10 साल या 20-15 साल का बच्चा मोटरसाइकिल बाहर निकालता है तो वालदा या वालिद को पूछना चाहिए कि बेटा आप तो लाइसेंस नहीं चला सकते हो, राइड नहीं कर सकते हो, आप क्यों चला रहे हो? कभी वालदैन के तौर पे या उन स्कूल जिन पे सुबह 8वीं जमात का बच्चा स्कूल में मोटरसाइकिल में बैठ के आता है, उन स्कूल के टीचर्स की भी थोड़ी जिम्मेदारी है। बेटा आपके पास तो लाइसेंस नहीं है, हम किताब में आपको लेसन पढ़ा रहे हैं कानून का एहतराम, मजमून लिखें। इम्तहान आता है, इम्तहान में आता है, क्वेश्चन आता है, बेटा मजमून लिखो 15 नंबर का, कानून का एहतराम, मजमून लिखें। मजमून एक ज़बानी कलामी चीज़ तो कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में कानून का एहतराम तभी है ना कि आप बच्चे को कहें कि बेटा आपके पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, आप कैसे लेके आए। टीचर्स को भी रोल प्ले करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी रोल प्ले करना पड़ेगा, और हमें पुलिस को तो ख़ास तौर पे रोल प्ले करना पड़ेगा। अंडर एज बच्चे को गिरफ्तार करके हम 2 दिन लॉकअप में भी रखने का मैं इसका कायल नहीं हूँ। उसमें तो ये है कि उसके वालिद साहब को बुलाया जाए, वालिद साहब से पूछा जाए कि आपने मोटरसाइकिल दिया क्यों, आपको पता था कि इसके पास लाइसेंस नहीं है। और देखें गोड़ा 1934 में कानून में ये लिख के गया है कि अगर अंडर एज पाया जाए तो उसके गाड़ी के मालिक को बुलाया जाए, जो यकीनन उसका बाप होगा, और उससे पूछा जाए कि आपने क्यों दिया है। ये चीज़ें करने की हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं जो ट्रैफिक के हमारा स्टाफ, इसीलिए उनको इंस्पेक्टर को लेके आए हैं साथ कि ये आपके साथ मिल बैठेंगे यहाँ पे और आपके मसाइल का यहाँ पे इनका हल हम निकालेंगे इंशाअल्लाह। साहब की बात के साथ अभी बल्कि हम मीरपुर में ये कोशिश कर रहे हैं, मैंने DI साहब के ऑफिस में लिख के भी भिजवाया हुआ है, ये जो हम लाइसेंसिंग के लिए टेस्ट अरेंज करते हैं ग्राउंड के अंदर, हमने 2-3 जगह आइडेंटिफाई की है कि ऐसी जगहों पे हम टेस्ट लें जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, हम एक साइड की रोड को बंद कर सकें, जैसे न्यू सिटी है, 2 जगह पे हमने लिखी हुई है। हम टेस्ट प्रॉपर रोड के ऊपर लें ताकि ग्राउंड के अंदर वो तो एक क्लोज इन्वायरमेंट है, क्लोज सर्कल के अंदर वो जगह है, बजाय इसके कि वहाँ पे टेस्ट में किसी की स्किल्स का पूरा आइडिया भी नहीं होता। तो हम मेन रोड के ऊपर टेस्ट लें ताकि लोगों को, जिसको हम लाइसेंस जारी कर रहे हो, जेनरली वो बंदा लाइसेंस का हकदार हो। दूसरी जो बात यहाँ पे काम पर बच्चों की और ड्राइवर्स की, ये मीरपुर में पिछले दिनों हमने कैंपेन चलाई पूरी की पूरी, वहाँ पे हमने ये स्टार्ट भी कर दिया है। वहाँ पे भी ये बात आई थी पुलिस कचहरी में, जो सेक्रेटरी साहब ने की थी और कमिश्नर साहब ने, मैंने वहाँ पे भी ये बात की थी, मैं आज यहाँ पे भी ये बात करता हूँ ट्रैफिक वालों की मौजूदगी में। कम उम्र बच्चा अगर कोई गाड़ी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, तो जितना वो जिम्मेदार है, जितने ट्रैफिक वाले जिम्मेदार हैं, उतने ही जिम्मेदार उसके वालिदैन हैं जो घर से वो मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर निकला है। इसमें हमने ये किया कि एक दफ़ा तो हम उस बच्चे को और उसके वालिद साहब को थाने में बुला के हम उनके वालिद साहब को स्पेशली हम एक दफ़ा तो वार्निंग देंगे, हम उन्हें बताएंगे जी आपके घर से ये बच्चा मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर निकला है,
दूसरी दफा ये होगा कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके वालिद के खिलाफ जो जिम्मेदार है। इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर किसी वालिदैन की या ट्रैफिक वाले की लापरवाही या गैर जिम्मेदारी से अगर कोई जान जाती है तो उसमें हम सारे जिम्मेदार हैं, ना वालिदैन उससे मुबर्र है ना ट्रैफिक वाले उससे मुबर्र है। दूसरा, जो पहले यहाँ पे एक बात हुई, मीरपुर में भी हमने अब यही स्ट्रेटजी हमने शुरू की है कि सिर्फ कम उम्र या मोटरसाइकिलों वाले या ये छोटी गाड़ियों वाले या रेडी वाले, इनके खिलाफ हम चलान क्यों करते हैं? हम बड़ी गाड़ी वाले के खिलाफ क्यों नहीं करते? जो काले शीशे लगा के घूम रहे हैं, जिन्होंने फैंसी प्लेट्स लगाई हुई है, गैर नमूना प्लेट्स लगाई हैं, तो मैं यहाँ पे भी ये DTI बैठे हुए हैं, ये SHO मौजूद है, बाकी लोग मौजूद हैं, जो बड़ी गाड़ी वाला वायलेशन करे, जो लग्जरी गाड़ी वाला, उसके खिलाफ भी एक्शन करे। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। असल बाजारों के अंदर पार्किंग का इशू इनकी वजह से बनता है। ये सड़क के ऊपर गाड़ियां खड़ी करते हैं, उनको शायद ये लगता है कि कानून शायद उनके लिए नहीं है, एक मोटरसाइकिल वाले के लिए। जहां मोटरसाइकिल वाले के खिलाफ इंसाफ कार्रवाई करें, जहाँ छोटी गाड़ी वाले के खिलाफ करें, वहाँ लग्जरी गाड़ी वाले के खिलाफ भी करें, काले शीशे उतरवाएं। और कम उम्र जो ड्राइवर हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए, वो चूँकि हमने वहाँ पे भी DI साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, हेलमेट्स आए हमने वहाँ पे तकसीम के, हम यहाँ पे भी करेंगे इंशाल्लाह। हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि जो असूल, जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन ट्रैफिक के मामले में मीरपुर सिटी में कर रहे हैं, वो सारे का सारा हम उसको रेप्लिकेट करेंगे चक्सवाली में भी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं DIG रीजन मीरपुर चौधरी सजाद हुसैन साहब, SSP मीरपुर कामरान अली साहब, आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने डिवीजन मीरपुर के अंदर पुलिस शिकायत के हवाले से खुली कचहरियों का एहतमाम करके न सिर्फ आवाम और पुलिस के दरमियान फासलों को कम किया है, बल्कि एक आम इंसान को बाला अफसरान तक मैं समझता हूँ कि आप बेहतरीन रसाई का सबब बने। तो मैं एक दो गुजारिशात के साथ इंतहाई मुख्तसर वक्त में कोशिश करूंगा कि इजाजत चाहूँ। छोटे मोटे मसाइल इंसानी माशरे में जन्म लेते रहते हैं, लेकिन इस बात पर मैं अगर आपको मुबारकबाद पेश ना करूं, आपकी तैनाती से लेकर अब तक और जनाब SSP मीरपुर की तैनाती के इस मुख्तसर दौरानिए में इंसानी रगों में मंशियात का जहर घोलने वाले मंशियात फरोशों के खिलाफ आपकी अदायात की रोशनी में जो मैं समझता हूँ कि डिवीजन के थानों ने किरदार अदा किया है, वो उस पर आप दोनों अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बेशक सही। ये मसला घर घर में वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है और माशरा और ये आज़ाद कश्मीर का छोटा सा खित्ता जिसे बेस कैंप का नाम दिया गया है, नई नस्ल जो है मंशियात के अफरीद में इस कदर जकड़ चुकी है। मैं समझता हूँ कि आप जैसे अफसरान की मौजूदगी में इन मंशियात फरोशों के खिलाफ मजीद शिकंजा सख्त करने की ज़रूरत है। बेशक। तो इस पर आपने दो बातें जो कही, मैं उससे थोड़ा इख्तलाफ भी करूंगा। माज़रत, आपको बुरा लगे तो महसूस ना करें कि जहां पुलिस के खिलाफ शिकायत के कुछ तो जेन्युइन मामलात होते हैं, कुछ बिला वजह अंबार लगा देते हैं, लेकिन जहां पुलिस का किरदार अच्छा हो वहां हमें पुलिस को एप्रिशिएट करना भी मैं समझता हूँ कि हमारी अखलाकियात का हिस्सा होना चाहिए, हमें उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं ये बात इंतहाई फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि जिस थाने में मैं मौजूद हूँ, मैं मेरे दोस्त अहबाब शहरी ये बात अच्छी तरह जानते हैं मुझे। मैंने ज़माने तालिब इल्मी से फरागत के बाद तकरीबन मुझे 27 साल हो गए शोबा सहाफ़त से, लेकिन मैंने
हमेशा जहाँ तनकीद बनती है तनकीद करता हूँ, जहाँ किसी की हौसला अफजाई बनती है खुले दिल से उस बात की मैं जो है ना हौसला अफजाई करता हूँ। तो मुझे इस बात पर भी फख्र है कि हमारे थाने में मौजूद ये नौजवान SHO उमर रशीद साहब, जिन पर कोई सिंगल आदमी ये उंगली नहीं उठा सकता कि इस बंदे ने किसी से 1 रुपया रिश्वत ली हो। किसी जराइम पेशा शख्स के खिलाफ इसने कोई इम्तियाज बरता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई न की हो, बल्कि इस बंदे से मेरी जब भी मुलाकात हुई है इस बंदे ने कहा कि मेरे बाला अफसरान का ये हुक्म है कि इस माशरे से जुराइम का खात्मा जो है हमारे शामिल है। तो इस बात पर मैं समझता हूँ कि तमाम पुलिस जो जिनका मस्बत किरदार है वो हमारे माशरे के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए एक साहिबान की हैसियत रखते हैं, और आप जैसे अफसरान मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बेहतरीन साया है, इस माशरे का एक बेहतरीन किरदार है। आपकी वजह से इस माशरे में जो है जराइम का खात्मा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपके अच्छे नेक कलमात का पुलिस के मतलब, और पहले जो आपने बात शुरू की वो ड्रग्स के मतलब शुरू की। मैं थोड़ा सा डेटा आपसे शेयर कर लूँ। लेकिन बड़ा सिंपल सा होता है कि आज हम 200 ग्राम चर्च पकड़े, कल अखबार में कहें तस्वीरें लगाओ, मेरी DIG के हदायत पे, SSP की हदायत पे 250 ग्राम चर्च 4 बोतल शराब पकड़ ली और हमने कार्रवाई कर ली। चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कोटली आए तो उनके साथ भी यही बात, कुछ लोगों ने कंप्लेंट की, उनकी शिकायत की। तो मैंने एक चीज़ बताई, मैंने सर मैं आपको डेटा देता हूँ और मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है। 1 जनवरी 2021 से लेके आज की डेट तक 700 केस मंशियात का इस पूरे रीजन में दर्ज हुआ है, जिसमें चर्च, शराब, हेरोइन, आइस पकड़ी गई। उन 700 केसेस में से 335 हम लोग करते क्या है, फोटो सेशन करवाया, अखबार में दिया, DIG की हदायत पे ये हो गया, वो हो गया, कला कमा हो गया। जहां से 1 पाव या आधा किलो चर्च ली गई या 10 बोतल शराब ली गई, हम ये नहीं पूछ रहे थे कि जी वो आई किधर से, बड़ा सोर्स क्या है। 700 केसेस में से 335 ऐसा केस है जिसमें सोर्स के बारे में पुलिस ने टच ही नहीं किया। ये मैं 1 जनवरी से आपको बता रहा हूँ, पिछले 10 माह की कार्रवाई में। और मैं उन 335 तमाम ऑफिसर जिन्होंने सोर्स का पता नहीं किया, उनको मैंने SSP तीनों को इनको डायरेक्टिव दिया है कि चार्जशीट करें। पूछे उनसे, कला कमा इस तरह नहीं होता कि 1 पाव चर्च पकड़ ली तो आपने मंशियात का कला कमा कर दिया। जब तक वो पीछे बड़ा सोर्स में बड़ा डॉन बैठा हुआ है जो मन चर्च लेके आता है या सैकड़ों के साथ बोतलों का सप्लायर है, उसको आप नहीं पकड़ेंगे। जो इस तरह के 700 में से 335 केस हैं जिसमें पुलिस ने वर्क नहीं किया। और पहले मरहले में इंशाअल्लाह उनको, उन ऑफिसर्स को, पुलिस वालों को हम चार्जशीट करने लगे हैं कि क्यों नहीं पकड़ा इनके खिलाफ। 1 पाव चर्च पकड़ के तुमने परफॉर्मेंस बता दिया हमें, इस तरह नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ हमने डेटा शेयर किया और प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव है कि इस आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस मीरपुर डिवीजन में मंशियात फरोशी नहीं चलेगी। और ये मेरी पुलिस अगर रवायती कार्रवाई करती रही ना, ये कार्रवाइयाँ कागजी कार्रवाई डाल के, तो मैं इन पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। आपके साथ ये भी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो 335 केसेस का मैं हल बताऊंगा कि जिन जिन जो ऑफिसर्स ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की है, हमें सलाह मिलेगी उनको। दूसरे मरहले में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, आप मोहतरम लोग हैं, प्लीज डोंट हेजिटेट टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अस। अगर आपको पता है ना मंशियात बिक रही है, चले यहाँ बरमला कहना औखा होता है, बाद में बंदे पीछे पड़ जाएंगे। अकेले में हमें मिलें, SSP को मिलें, DSP आता है उसको मिलें, बताएं कि हमारे एरिया में ये लोग ये काम कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि एक मोहल्ले में अगर कोई चर्च बेच रहा है, शराब बेच रहा है और मोहल्ले के लोगों को पता नहीं होगा। आप उस डेटा शेयर करें, मेरे साथ शेयर करें, मैं अवेलेबल हूँ, मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे SMS कर दें। मैं यहाँ पे आता हूँ, जब मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद भी आऊँगा इंशाल्लाह। आप बताएं, और अगर हम कार्रवाई ना करें तो हम जिम्मेदार होंगे। और मैं फिर कहता हूँ, हम सब की कलेक्टिव एफर्ट से ही हम जाके इसको सॉल्व करेंगे। बाकी आपने उमैर का बताया, इज ए यंग मैन, स्लाइटली इनएक्सपीरियंस्ड, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने लैकुना जिसके मैंने चेक किए हैं मैंने, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, अगर आप अप्रिशिएट करते हैं। बेशक अच्छा कितनी तनख्वाह तुम्हारी?
ASI पीछे कौन है वो? कितनी तनख्वाह है जी? 54,000। कांस्टेबल यहाँ का कौन है कोई? आपको कितने पे है? 39। आपके सामने है। MA पास लड़के हैं, सड़क पे यकीन करना बाहर फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही उनको। सही। और अगर उनको कोई प्राइवेट स्कूलों में, यहाँ प्राइवेट स्कूल पे काम करते होंगे, 8 से 10,000 की तनख्वाह मिल रही होती है। मैं बार बार इनको कहता हूँ 54,000, 52,000, 39,000 की तनख्वाहें नहीं है। अब 10 जमातें या 12 जमातें पढ़ने के बाद तो उसका हक भी अदा करो। ये थाना अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, माशाल्लाह जबरदस्त है। थोड़ा सा पेंट शेंट साफ करने की जरूरत है। गाड़ी एक है, 2 है, चलती है ना? गाड़ी भी है इनके पास, वो दौड़ती है, दौड़ती भी है, वो दौड़ती है, उसमें डीजल डालना पड़ता है, वो वसूली कर लेते हैं। ये हमारे SSP साहब, अल्लाह के फजल करम से इनको डीजल पूरा जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ, इनको जो फंड्स मिलेंगे वो इस SHO के साथ शेयर करेंगे। ये बताने की चीजें यही हैं। इसके बाद इतनी तनख्वाह के बाद आप खुद कह रहे हैं नौजवान आदमी हैं, इस वर्दी की बड़ी इज्जत होती है, इस पे दाग नहीं लगना चाहिए। किसी को कहेंगे यार तू मेरे नाल चलना ही तो मेरे 5,000 रुपया दे तो मैं थोड़ा मामला सेटल कराऊंगा। ये सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं। मैं मानता हूँ हमारे पास उतना, मतलब एक गाड़ी शायद यहाँ थाने के लिए कम है, शायद 2 होनी चाहिए। यहाँ नफरी शायद 23 बंदे नहीं होने चाहिए, 50 होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, आई एम कंफर्टेबल। लेकिन जहाँ पे इनकी खराबी नजर आई तो मुझे एक तो पहले आप लोगों को बताने की जरूरत ना पड़ी, मैं खुद इनका मामला जो है ठीक करूंगा। लेकिन अगर आपके नोटिस में इनकी खराबी नजर आती है तो प्लीज ये ना कहिएगा कि हम ऑफिसर्स के सामने शिकायत करेंगे तो ये मेयर पीछे पड़ जाएगा या कामरान नाराज हो जाएगा या मैं नाराज हो जाऊंगा। कोई खराबी 2 नंबरी कहीं ये किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पूरा अमला कोई ज्यादती करता है, कोई नहीं कर रहा, बगैर हेजिटेशन के आप हमसे शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला इनका रवैया भी ठीक करेंगे और इंशाअल्लाह मजीद बेहतरी के लिए करेंगे काम। DI साहब ने बड़ी डिटेल से जो कि बात की है सारे एलिमेंट्स पे। ये जो एक मंशियात वाला मामला है, जो कि मैं खुद भी इस मामले में काफ़ी टची हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान नौकरी की हुई है। अभी भी मैं 4-5 साल FI में रह के आया हूँ। वहाँ पे भी जो मैंने नौकरी की, जो इधर पे की, ये एक ऐसी चीज़ है और सोशल इश्यूज जो है जिनके बारे में हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। अभी भी जब मैं यहाँ पे आया, आने के बाद आपसे अगर हम डेटा शेयर करें तो पिछले 15-20 दिन में हमने कोई 9-10 किलो के करीब चर्स पकड़ी है। लेकिन अगेन वही बात है, मैं फ़ोटो सेशन की बजाय या तस्वीरों की बजाय DI साहब की हिदायत में, SSP की रोशनी में, DSP की सुपरविजन में, इन चीज़ों के हक में हम नहीं हैं। हम इस चीज़ के हक में कि आप सोर्स के पीछे जाएं, जो कन्विक्शन करवाएं, जो लोग इस नस्ल को तबाह कर रहे हैं। हम सारों का कलेक्टिव ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो किसी भी जमात के हों, किसी भी कबीले से हो, चाहे उनकी कोई भी पार्टी हो, जितने भी स्ट्रांग हो। अगर हमारे नोटिस में कोई बात आएगी और हमारा कोई बंदा इन्वॉल्व होगा, मैं आपको पूरी गारंटी से ये कहता हूँ, किसी सूरत में हम अपने बंदे को छोड़ेंगे ना, हम उस मंशियात वाले को छोड़ेंगे, चाहे वो जितना भी स्ट्रांग हो। आप शेयर करें, सिर्फ अपने जो आपके जो इतलात हैं फ़ोन पे बता दें। मिलने के लिए आप आ सकते हैं या जब हम आए हों तो खुल के आप बताएं। यहाँ पे ओपनली अगर बंदा को फील करता है कि फलाना बंदा कर रहा है कारोबार और बाकी लोग डर से नहीं बता रहे, अकेले में हम अकेले कमरे में उसकी बात सुनेंगे और उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा कि ये लोग अगर मंशियात का काम कर रहे हैं, हमारी आप बताएं, कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ना करें तो फिर आप हमसे पूछेंगे, ठीक है जी। दूसरा ये है ना कि उसमें हमने जो चीज़ें देखी हैं, अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ होती रही है, कन्विक्शन नहीं है, सजा नहीं है। देखिए हम FIA में थे तो हमसे अगर हाईएस्ट लेवल से किसी भी केस की ब्रीफिंग ली जाती थी या पूछा जाता, पहली बात ये की जाती थी रिकवरी क्या है, आपकी रिकवरी क्या हुई। अगर एक बंदा हमने मीडिया में दिखाने के लिए 500 बोतल डाल दी, 300 बोतल डाल दी और पहले शोर पड़ गया, लोगों को टाइटल मिल गया, सारा कुछ हो गया, महीने 2 महीने के बाद आप में से किसी ने फॉलो अप नहीं करना, केसेस निकलवाए तो निकला थी, बंदे की तो जमानत होगी, 12-12, 15-15 केसेस जमानत मोबाइल रखे थे, कोई काम कर रहे हैं। ये SHO यहाँ मौजूद है, बाकी भी पूरे ज़िले में हमारी ये डायरेक्शन है, जो बंदा मंशियात का काम कर रहा है वो जितना भी स्ट्रांग है उसके खिलाफ एक्शन करें। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, जैसे DI साहब ने बताया, अगर आप सीक्रेटली भी कोई बात करना चाहते हैं, अभी थाने में करना चाहते हैं, फ़ोन पे बताना चाहते हैं, ऑफिस आके करना चाहते हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे होते हुए इस ज़िले में कोई बंदा खुल के मंशियात का काम नहीं करेगा, ना हम उसको करने देंगे। तो आप इस बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो आप बिल्कुल पूरे यकीन के साथ कोई नहीं तो DFC बड़े साहब को पूरी को बचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिर्ज़ा अहमद नज़ीर है
और मैं उस साबका रिपोर्टर हूँ और SK न्यूज़ चैनल का भी नुमाइंदा हूँ। जनाब DIG साहब रीजनल मीरपुर चौधरी सुजान हुसैन साहब, जनाब SSP साहब मीरपुर कामरान अली साहब, मैं आपका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस तरह ये खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया है, इससे जो गरीब आदमी है, जो मजलूम है, उनकी रसाई आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। वैसे तो जो भी यहाँ मजलूम होते हैं उनकी दरख्वास्त जो है वो भी बड़ी मुश्किल से सिफारिशों से थाने तक पहुँचती है। आपने ये कहा कि हम तारीफ़ें नहीं सुनने के लिए आए, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि जो ऑफिसरान अच्छे काम करते हैं, जिनकी वजह से आगे अमला ठीक होता है, उसकी तारीफ करनी भी पड़ती है। यहाँ जो हमारे सच्चू साहब हैं, हमारे साथियों ने भी उनके कहा, लेकिन उनके मैं तो ये कहूँगा कि इन जैसे ही उमर रशीद जैसे पुलिस ऑफिसर को दूसरे थानों में भी इसी तरह से उनको हिदायत जारी की जाए कि वो ऐसे ही काम करें। तो हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे। आमीन। जनाब आपने थाने की बात की कि ये थाना, मैं DIG साहब आपसे ये गुजारिश करूँ कि इस थाने का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ये 1995-96 में जब यहाँ थाना कायम किया गया तो बदकिस्मती से यहाँ अभी तक इस पुलिस स्टेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अगर आप मेहरबानी करें तो आला हुकाम के साथ बात करके इसको नोटिफिकेशन अब करा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दूसरी बात यह है कि मेरे साथियों ने ट्रैफिक के हवाले से भी बात की, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूँगा कि ट्रैफिक के हवाले से यहाँ बेशुमार ऐसे मकामी, गैर मकामी या गैर रियासती गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल ऐसे जिनमें नंबर ही नहीं होता। मैं समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए जब तक उसका सही पता न चले कि ये गाड़ी चोरी की है या किसी की मलकियत है, तो उस तक पहुँच जाएगी। तीसरी मेरी गुजारिश है आपसे कि यहाँ कोई 4-5 साल पहले सुना था कि कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, और कैमरे नस्ब करने से पुलिस की जो मुजरम तक पहुँचने में मदद मिलती है, वो आपको पता है इस जदीद दौर में बहुत आसानी है। आप उसका भी शायद बताएंगे कि वो कैमरे हैं, नहीं हैं, लगे हैं, काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसके साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बैठे मुबारक देना कि इतने क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग और इतने जानदार तुझे की मिलने शायद अल्लाह ताला तुझे कोई दुआ कबूल की है या तुझे कोई पीर फकीर की कोई दुआ या माँ प्यो ने कोई बुधवार कम नहीं की है, जिन्ना अज इतने खुली कचहरी लगाई है और सारी आवाम ने शिकायत सुनी है। मैं चूँकि ज़्यादा तो टाइम नहीं रहता, सिर्फ इतना मैं वेलकम करता हूँ चकसवारी। और जनाब मैं कल आपके दफ्तर में गया हुआ था, यहाँ पर तकरीबन आज़ाद हुकूमत आ रही है। कल मैं स्पेशल इन्विटेशन के लिए गया था, तो मैं आपको दावत देता हूँ और सब अपने साथी भाइयों को भी दावत देता हूँ कि पुण्याम में सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर सरकार महमूद साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब के मामले खुसूसी शहबाज गिल साहब आ रहे हैं। मेरी तरफ से सब दोस्तों साथियों को वेलकम। अनफॉर्चुनेटली हमने अकेले बात नहीं करनी, मैं आपको मौका देता हूँ। मैं मेरी बात सुने, मैं डेटा जरूर चेक करूंगा, मुझे प्लीज समझाएंगे उस चीज को कि वो 2-4 औरतें किस तरह ब्लैकमेल कर रही हैं पुलिस को। मैं एश्योरेंस लाता हूँ आपको, खुदा की कसम, ये SHO नहीं रहेगा। अगर मुझे समझ आई कि वाकई पुलिस के मामला से वो इंटरफेयर कर रही हैं, इनलीगल इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है, आप अकेले में बात कर सकते हैं। छोटी सी बात करना न खत्म करना। पट्टी इरफान साहब से नीचे सारी की रिश्तेदारी मन चोरी हुई जी, मन चोरी हुई। अच्छा, मैं नाले था यहाँ, उन्होंने क्या इसी राती रखा हुआ है, ये बंदा नहीं मुझे, ठीक है, छोड़ी तो सर उसने कुछ तरीके ने डेटा कटाया, मन जी सवाल है ऐसे साहब की मैं तुझे गारंटी देने पे लगे कोई ते काम नहीं,
कब हुआ ये वाकया पट्टी इरफान का? 3-4 साल पहले। सर मुझे बात करने का मौका दिया जब मेरा इसी इदारे से तल्लक रहा है अरसा दराज 15 साल तक मैंने आपको खुद मौका नौकरी की है, लेकिन बात यह है कि इस तरह की बातें सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए, सब लोग यहाँ कारोबारी बैठे हुए हैं। ये फजूल बात है, एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिसका कोई सबूत ही ना हो। सही कह रहे हैं। मैं बिला वजह अगर किसी के खिलाफ इल्जाम तराशी करता हूँ तो मुझे उसका सबूत मुहैया करना चाहिए, ना कि किसी की जात जमात पे अटैक करना या किसी के पे बिला वजह इस तरह की इल्जाम तराशी करना। एक्सप्लेन करते हैं, वैसे मैं इनकी बात समझ नहीं आ रही। सारे ये साहबी हैं मोहतरम चौधरी शबीर साहब, देखिए यहाँ मुजाहिदी में लोग कितने बैठे हुए हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की मजलिस है या हम लोग आप जैसे अफसराने वाला बैठे हुए हैं, हमें वो बात करनी चाहिए जो मन आम लोगों के मफाद में हो। मैं पहले मुलाजिम रहा हूँ, किस महकमे में रहे हैं? सॉरी सर इसी अदारा आज़ा में ही रहा हूँ, पुलिस में रहा हूँ। सच्ची बात है, मुझे नहीं इसका पहले पता। तो इसलिए कि हम लोग वक्त ज़ाया करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, आपकी बात सुनने के लिए आए, अदरवाइज हम किसी की फजूल बात यहाँ सुनने के लिए नहीं आए हुए। कोई आदमी किसी पे ऑब्जेक्शन लगाए अपनी जात जमात के लिए, इस तरह का हम किसी नहीं, वो मुनासिब नहीं, कोई बात नहीं। देखिए कंप्लेंट है, वो सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए, कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वो बात करें जो आम लोगों के मफाद में हो। मैं ये देखें, उन्होंने 2-3 बातें की हैं, मैं उनसे अकेले में भी सुनूंगा, और अगर कोई इस तरीके से कोई रोल कोई अदा कर रहा है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ मैं खुद कार्रवाई मैं भी करूंगा। एसएसपी साहब देखेंगे, आप उसकी फिक्र ना करें, उन्होंने अपनी बात कर ली। और इशू सर इल्जाम तराशियां, मैं जिस तरह के फलां का डेटा चेक किया जाए, फलां का डेटा चेक किया जाए, ये आपने पहले कहा कि अगर इस तरह की बात हो तो अंदर बंद कमरे में मेरे साथ की जा सकती है। ओपनली बता सकते हैं, लेकिन वो रिलेक्टेंट है, इसलिए मैंने कहा आप सर ये मजलिस बताना जरूरी नहीं है। अच्छा बैठे ना सर, सुनाई होती है लेकिन बात करने का मैंने आपको तरीकाकार होना चाहिए ना, बात करने का एक तरीकाकार। यहाँ बैठा हुआ है, उसकी ग्रीवेंस है, जिस तरह उन्होंने पहले कहा 2-3-4 बातें की, मैंने उनकी बातें सुनी, और इंशाअल्लाह ताला जो उनमें से कानून के खिलाफ वर्जी हुई है उस पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मुझे नहीं पता आप किस पार्टी से हैं या क्या चीज़ है, ना मुझे सच्ची बात है इनका पता है कि ये पुलिस वाले ये अभी खुद बता रहे हैं। आपका हक बनता था, इसी वजह से तो हम यहाँ आए हुए हैं कि आपकी बात सुने। आपने 2-3-4 जो पॉइंट्स बताएं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे अकेले में भी सुन सकता हूँ, और मैं उस पर यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये किस तरह हैंकी पैंकी हो रही है तो कार्रवाई होगी उस पर। और क्या बना जी सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाह जी, कुर्बान सिंह जी, प्लाट ठीक है, बताएं सर। ये तो बड़ा मामला हो गया, हर एक बंदे के खिलाफ करिए। मैं सवाल ये है कि महकमा तालीम साफी इसने में जो काम कर रहे ना, क्या तनख्वाह कुछ ले रहे ना दारियां। अच्छा, ये खताब हुआ, मैं ये लाना मैं झूठ मारा जाके मैं 60-65 साल उम्र है। दो कम करने पे जी, दो कम करने पे सारे मुल्क का निजाम ही है सर कि तालीम ने बजाय वो साफत ना कम कर रहे हैं, साफत कर रहे ला रहे। मैं कल बयान दिता सी अखबार विच, मेरे बच्चे ने इतना तशद्दुद होया जानवरों नाल भी नहीं हो सकना जी। किसने किया? मास्टर साहब और कुछ कर सकना स्कूल विच, थाने पुलिस ही कर सकनी है ना। नहीं, मैं बात समझा रही, आपके बच्चे को थाने वाले लेके आए? जी सर, मैं पहली दफा थाने गया आप। अच्छा सर ये मैं भी दरखास्त 3-4 दफा मैं समझ गया। मैं तुसाने बच्चे का तशद्दुद किस किया है? मेहताब साहब। मेहताब कौन है? ये टीचर है, मैथ का टीचर है। मेरा सब इंस्पेक्टर है, मेरे कान उधर खड़े हो गए, पता नहीं उसने कितना है। मैं सर क्लियर तक ना पुलिस नहीं मैं तारीफ कर, क्योंकि कल परसों मेरे कोल सी हो तो मैं आया, वो किधर तशद्दुद करना रहा हो। गल मारी जरा पॉइंट। जी दसो। पुलिस का मैं गवाह हूं, 60-65 साल उम्र है। एक दफा चलान हुआ है, किस वजह तू एजड़ा पर लड़े दुआ इंशाअल्लाह सारा बहादुर होना के दवा खाली भी आया। ए पुलिस हमारे चाचे ने पुत्र नहीं है, ठीक है, बड़ी रिश्तेदारी के साथ डाली है। मैं अपनी तकलीफ में इत्थे आया, ठीक है, लेकिन कल अखबार दिता था, अखबार में लगा कि बच्चे नाल बच्चे ने उम्र कितनी है सोने? ये 19-20 साल
स्कूल भी पढ़ना 10वीं स्कूल का 10वीं पढ़ना जी जी उसी उसके टीचर मारिया टीचर मार एक दफा नहीं अगे मारी रहे हूं कदों आखिरी दफा कदों मारिया ने आज 3-4 दिन मेडिकल होया उसना मेडिकल सारी नहीं कराया क्यों नहीं मेडिकल हुआ भाई नहीं दरखास्त ही नहीं दी थी तो मैं पहले भैया बकरियां चारने लगा था देखा भैया नहीं सिर्फ बकरियां चरावा है क्या हो गया था जी बकरियां चराने वाला बंदा उसी को उतना नहीं असल में आग से सब पढ़ाई रहना मेरी 4 बच्चे इंशाल्लाह इस कॉलेज ना रोशन बोर्ड भी चाहिए ठीक है लेकिन वो चलो दिलावर गाजी स्कूल है माशाल्लाह असां उसकी सलाम कर रहे हैं मैं उन जेड़ा तुसें गल दसना पिया कि 2-3 दिन पहले किसी टीचर ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ की मारया है जी जी उसने मेडिकल कोई नहीं होया नहीं सर दरखास्त भी कोई नहीं आई आई ना पहले आज की बकरियां नहीं आज जो दरखास्त है फिर क्यों तशद्दुद कराया सर फिर तुसा क्या मैं हाजिर हो गया अखबार दिता अखबार में जवाब आया कि असा आपस में समझौता आया तो मैं रोना तो बाहर लेके हेड मास्टर ब्लॉक की जेडी कमेटी तेरी सख्त है ना वो मुल्क पाकिस्तान ने बड़ा फैलाना के मैं तुम्हारी गल समझ गया असल ये होना है कि जिसे तशद्दुद है ना सब तो पहले डॉक्टरी रिपोर्ट चाहिए होना जितने दिन गुजरने जाने पे उतना फिर बाद ही पुलिस ना केस कमजोर हो जाएगा तुसा ये चाहिए ना है कि जड़ा वाकया होया है तुसा उसकी दरखास्त दियो आज ही दरखास्त दियो तो कानून ने मुताबिक कोई इस तरह टीचर भी बच्चे का तशद्दुद नहीं कर सकता सारी समझ सकता है फिर आज दरखास्त दियो ना दरखास्त दियो तो फिर उसके बाद पुलिस किसी डॉक्टर को लेगा जासी चेक करसी कि उसी तशद्दुद किस तरह आया किस तरह मारा गया अगर कोई इस तरह डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक साबित हो गया तो पर्चा दर्ज कर सकता सर हेड मास्टर साहब हमारा बड़ा तवज्जो होया हेड मास्टर का साहब की भया में है बच्चे मारे हैं 8-8 दिहाड़ी बच्चे जी स्कूल मैं जरा गौर और सुनी ना हेड मास्टर बोले 8-8 दिहाड़ी बच्चे मैं जी बच्चे का रजिस्टर ले छो हेड मास्टर जवाब भी साड़ी कमेटी बड़ी डाडी गल है कमेटी दी डाडी है ना बाहरों आया ना गेट अंदर जरा माड़ी बेइज्जती करिए ये दारे आजाद होने कहां चलने पे लगे हुए मैं तुम्हारी गल बिल्कुल समझना मैं मानना भी है लेकिन उन वक्त जाया करने ने बजाय तुसा इस तरह करो ना तुसा दरखास्त दियो सॉरी क्योंकि उसी डॉक्टर को मेडिकल कराना बहुत जरूरी है सर वही तो वो इंशाल्लाह निशान है अगर इस तरह की कोई चीज है तो उसने पुलिस ने जो कार्रवाई बनाएगी पुलिस कार्रवाई भी करेगी ठीक है इंशाल्लाह जनाब मैं आऊंगा ये दरखास्त आज दो मैं ये जो है इनकी बात सुननी है सूरत में वो जो भी इनका जो है ना केस बनता है उसको अगर बनता है मेडिकल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करें। अस्सलाम वालेकुम सर वहीद इसाक पुलिस क्राइम से क्राइम रिपोर्टर सर मैं 1-2 गुजारिशात करूँगा। पहले ये कि मैं अक्सर ये सोचता रहा कि पुलिस काम भी कर रही है FIRs कट रही हैं उस पर सज़ाएँ मिल रही हैं फांसी तक हो रही है तो फिर पुलिस की रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। सर सच्ची जो बात है कि और अब देखें अब यहाँ बैठे सब लोग अगर आप फर्दन एक घर को चेक करें तो तारीफ़ करें। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि स्पेशली जो ऑफिसरान हैं उनके लिए नहीं, चूँकि 3 साल से मैं मुख्तलिफ थानों में आता जाता हूँ, स्पेशली वो लोग जो कांस्टेबलान हैं, सर ये बताएं कि जिस तरह एक वेल ड्रेस्ड बंदे जो चाहता है कि मेरी इज्जत की जाए, इज्जत का हकदार है, इसी तरह एक पैबंद लगा हुआ शख्स भी इज्जत का हकदार है। तो ये सर फर्ज बनता है कांस्टेबलान का कि जिस तरह एक वेल ड्रेस्ड बंदे को मिलते हैं इज्जत से मिलें, क्योंकि क्राइम करने पे ना वेल ड्रेस्ड को छोड़ा जाएगा और ना एक पैबंद लगे शख्स को छोड़ा जाएगा। तो जिस तरह एक वेल ड्रेस्ड को मिलते हैं, जिस सलीके से उससे बात करते हैं, उसी सलीके से आप एक गरीब बंदे से बात करें ताकि उसके दिल में आपके लिए इज्जत हो, वो आपको देखकर भागे ना, आपकी इज्जत करे और आपके जाने के बाद भी आपकी इज्जत करे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर, काइंडली ये जो हमारे कांस्टेबलान है, स्पेशली कांस्टेबलान ऑफिसर्स पे कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि बारहा मिला इनसे और देखा है मैंने, केस सॉल्व करते हुए देखा इनको कि बहुत अच्छी तरह सॉल्व करते हैं, स्पेशली कांस्टेबलान। और इनसे गिला है, शिकायत नहीं, सब एक जैसे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं मैंने देखे हैं सर कि वो बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते हैं। बिहेवियर का आपने इशू उठाया, मैं यही समझाऊंगा। थैंक यू सो मच। आपकी बात को वैसे मैं इत्तेफाक करता हूँ। देखिए एक चीज़, इसलिए यही बैठने का मकसद भी यहाँ पे यही था। पहली बात कि अगर कोई मखमल के लिबास में है या कोई टाट का पैमन लगा हुआ है, हमारे ये सब बराबर हैं। यकीन करें, बाबा जी आए हैं कहते हैं बत्तियाँ चलाता हूँ, क्या हो गया बाबा जी, थोड़ी उतनी इज्जत है, बैठे ऐसे जगह सारे नहीं हुआ इज्जत है, उस तरीके नाल है। ये कोई गल नहीं है कि तुम बकरी चलाने आसान गल ना सुनना है। आपने जो बात कहने की कोशिश की है वो ये कहने की कोशिश की है कि ऑफिसर्स के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन कांस्टेबल का बिहेवियर ठीक नहीं होता। देखें, इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ट्रेनिंग मैटर करती है। हमारे जो ASI सब इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर तक होते हैं, उनकी एक ख़ास ट्रेनिंग होती है। ASP एंड अबव जो हम लोग आते हैं, मतलब मैं आया, SSP साहब हैं, हमारी ट्रेनिंग और थोड़ी महंगी, मतलब मैं यकीन से कहता हूँ करोड़ों रुपया खर्च होता है ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पे। ASIs एंड अबव उनकी भी लाखों रुपया खर्च होता है। कांस्टेबल की ज़िंदगी में एक दफ़ा ट्रेनिंग की जाती है जब वो भर्ती होता है। लेकिन दूसरी बात साथ ये भी आपको देखें म्यार होते हैं। कांस्टेबल का तालीम का म्यार मैट्रिक होता है नॉर्मली। ऑफिसर जो होता है उसने मास्टर्स किए होते हैं, उसी वजह से ऑफिसर बन के आता है, उसकी ट्रेनिंग पे फिर काफ़ी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे बिहेवियर के प्रॉब्लम्स हैं। मैं अपने दफ्तर में 2 AC लगे होते हैं, गर्मी में गाड़ी में AC लगा हुआ, अभी आपके सामने बैठा हुआ हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। ये जो है इसको मैं कांस्टेबल को 10 घंटे सड़क पे खड़ा करूँ, रात को 2 बजे भगाऊँ जाके वो कलर सईदा जाओ, रात को सोने ना दूँ, गश्त करे, सुबह आए फिर कहूँगे तुमने जो है सब आहिस्ता आहिस्ता उसमें चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा। हमें रियलाइज़ करना चाहिए सकती कि उसको भी गाड़ी दें, उसको भी रहने के लिए कमरा रिहाइश अच्छी दें, उसको भी तनख्वाह मोटी सी दें उसको, और वो अपने यूनिफॉर्म अच्छे साफ धुलवाए रोज़ाना। हमारा कांस्टेबल तो 10-10 दिन अपने कपड़े नहीं धुलवाता। मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ, क्योंकि गरीब मुल्क है इसलिए कांस्टेबल को उस तरीके से ट्रेन नहीं किया गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो हर एक के साथ मिसबिहेव करें। इंशाअल्लाह ताला इस पे हम सेशंस करवाने हैं इनकी अपनी तरबियत को दोबारा करवाने के लिए कि साल में 10 दिन की 8-10 दिनों से कि यार सबको इंसान समझो, कपड़े देख के या उसका हुलिया देख के या उसका ज़ात बरादरी देख के उसको सलाम ना करना चाहिए। जैसे SSP ने पहले कहा कि बड़ी गाड़ी को हम देख के जो है थोड़ा झिझक जाते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शा वाले को पकड़ लेते हैं, ये नहीं करना। जो भी गलत करेगा ना, चाहे अमीर आदमी हो, जिस तरह उन्होंने बताया कि अमीर आदमी है उसको खामोश हो गई है पुलिस, अगर गलत अमीर भी करता है उसको भी पकड़ो, और अगर गरीब भी करता है उसको भी पकड़ो, ठीक है। ये हमें रवैये चेंज करने की ज़रूरत है। इस पे ये भी एक दिन से नहीं, आज की तकरीर से ये चेंज नहीं हो जाएंगे। इस पे ग्रेजुअल प्रोसेस है, 6 महीने, साल, कुछ अर्सा लगेगा, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको चकसवारी अमल पर खुश आमदीद। काफ़ी लोग दोस्तों ने बातें की है, उसको दोहराना नहीं चाहता। एक जो बेशुमार चीज़ें हमारी जो सोसाइटी के अंदर शायद मैं फील करता हूँ, जो हमारे ओवरऑल एटीट्यूड है, वो ये है कि हम किसी बंदे के अंदर अगर 40% खूबियाँ हैं और 60% खामी है, तो हम उस खूबी को जो 40% है वो डिस्कस नहीं करते। ये भी हमारी सोसाइटी का मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सवाल है। हमारा मेरे वालिद साहब के सगे मामू हैं, तकरीबन आज 24 ये जो हुई है, इससे पहले 2 माह पहले वहाँ पर शाम को 6:30 बजे वाक़या हुआ, डकैती का था। 24 को वाक़या हुआ, 24 अक्टूबर और 24 सितंबर को हुआ, 24 अक्टूबर तक वो सारा माल और मसरूका वो सारा कुछ SHO साहब ने पूरी जो टीम है उन्होंने वो कर लिया। मैं उसमें ये अल्फन कहता हूँ कि मैं मुझ समेत मेरे वो बाबा जी लगते हैं, 1 रुपया भी आराम है किसी ने मुझसे मांगा हो या लिया हो, इसमें कोई शक नहीं है कि बेशुमार हमारे मसाइल हैं, वो होते रहेंगे, आप चाहे कितना भी करें। ये हमारी सोसाइटी का अलमी है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। हम एक घर के अंदर एक वालिद की औलाद होती हैं, तो वहाँ पर अगर वो एक जैसे नहीं हो सकते, तो फिर तो हम मुख्तलिफ बरादरियों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ थॉट से तलक रखते हैं, तो ये चीज़ें वो उसमें मौजूद रहती हैं। बाकी यहाँ पर आई बेशुमार जो छोटी चीज़ें, अमीर और गरीब, जितना ज़िम्मेदार अमीर है उतना ही गरीब है। लेकिन अगर बाज़ार के अंदर आप जाएँ, मेरा जो प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस है कि आपको ज़्यादा वो रिक्शे वाला रास्ता आगे आएगा तो वो खड़ी करेगा, अगर आप उसे हरन देते हैं तो वो इस तरह गुस्से में देखा गया कि शायद ये बड़ी गाड़ी में है, मुझे ये पीछे से हरन दे रहा है। ये भी एक वो थिंकिंग है जिसको हमने ये भी ऑब्जर्व करना है कि उसकी थाट क्या है। और बाकी जहाँ पर ट्रैफिक है उसमें सिर्फ सिंपल मैं सर इतना कहूँगा, चकसवारी बाज़ार है वो 1 से और 3 बजे के दिन टाइम ज़्यादा हमारा इशू होता है। 1 से 3 बजे तक अगर हम जितने ट्रैक्टर ट्रालीज हैं और जो बड़े ट्रक वगैरह आते हैं, अगर उन्हें हम उस टाइम यहीं पर चौके बाहर या उन्हें आगाह कर देंगे आप इसके बाद आएंगे, तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हमें रिलीफ मिल जाएगा। बाकी जहाँ बेशुमार खामियाँ वहाँ खूबियाँ भी हैं। ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। हमारा बीइंग ए शहरी यही है कि जो अच्छी चीज़ें वो भी कहें और जो बुराइयाँ उन्हें भी बनकर वसलाम। आपके फिर अगेन आपकी बात सही की, परफेक्ट माशरा कोई भी नहीं होता, लाने की कोशिश की जा रही होती है। हम इस सिलसिले में यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी आपकी जो वैल्यू ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, इंस्पेक्टर को बताया
बताया कि दिन के वक्त हैवी जो गाड़ियाँ हैं, आपके अंजमन ताजराम के जो लोग हैं वो भी कोऑपरेट करेंगे। इनका मैकेनिज्म बनाते हैं, बड़ी गाड़ी, ट्रक, बस या कोई इस तरह की ट्रैक्टर ट्राली ये दिन के वक्त नहीं आएगी। दिन के वक्त ही बाकी औकात में आ जा सकेगी, तो ट्रैफिक की चोकिंग हो रही है, ऐसी वजह से हो रही है। इससे वर्क करते हैं इस पर। जी 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 सर, मेरा मसला इतना बड़ा नहीं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ। जी अल्ताफ साहब जी, मैं अपने का रहने वाला हूँ। मेरा मसला जो है बहुत बड़ा ही है। बताएं। ये हर आदमी इतनी जरूरत नहीं करता। मैं खातून बिजली का मानने वाला हूँ और इंशाल्लाह आपको और सच की बात करूँगा। जी बताएं। मेरा एक केस लगा हुआ है जो हजरात ये अभी बोल रहे थे ना, बहुत ऊंचे ऊंचे लफ्ज़, जो इसके पीछे, इनके पीछे एक क्लब के 25 आदमी हैं। इसलिए ये कौन सा केस लगा हुआ? ये मेरा एक स्टे लगा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। मेरा सिविल अदालत ने स्टे खारिज कर लिया, केस बनता ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ने खारिज कर दिया। आपके खिलाफ हुआ हुआ केस? नहीं, मेरे खिलाफ हुआ हुआ है। मेरा रकबा 1 कनाल 11 मरले मेरा रकबा है। मैंने मला हुआ है 1 कनाल 1 मरला। ठीक है। जो मेरे नाम अभी बोलता है। 10 मरले आपके पास? 10 मरले जो है ना 91-92 के बाद बंदोबस्त में 7 मरले एक रास्ता में डाल दिया, वो इनके मल्ले के रास्ते जाता है। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मेरा मल्ला भी इस्तेमाल करता है। ठीक है। जो है मेन सड़क जो बैन प्रियाम जा रही है, 3 मरले 91-92 ने बंदोबस्त में उन्हें कम कर दिया, कमी बोला, लिख दिया, कमी पाई गई। वो मेन सड़क में है। ये आज खालिद साहब बैठे हुए हैं, उधर से 30 फुट हमारा सड़क है, हमारी से 10 हमारा है, ढाई हाजी खालिद साहब। तो फिर भी 5 साल में केस लड़ रहा हूँ। अभी भी मेरा सुप्रीम कोर्ट से मेरा फैसला हो गया। 6 मई की 14 तारीख बहस हुई थी, 18 तारीख को उन्होंने फैसला दे दिया। हाई कोर्ट में जो फैसला हाई कोर्ट ने किया था, वो ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अपील की थी। जो डिस्ट्रिक्ट ने की थी वो हाई कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट बैठता था, वो उसने फैसला सुना दिया मेरे हक में। हाई कोर्ट अभी आता नहीं है, इधर बैठता नहीं है, बैठे को वो भी हमारे हक में हो जाएगा, क्योंकि इनका केस बनता ही नहीं है। रकबा हमारा इसका, इनका 6 आदमी में हमारे साथ केस लगा हुआ है। 6 जो मदई है, वो 6 आदमी जो है उनका किसी साथ हमारे जोड़ नहीं है। बिल्कुल समझ गया मैं आपके मामला समझ मेरा केस हो गया, यानी कि आपके हक में केस हो मेरा स्टे मेरे खारिज होता रहा। हाई कोर्ट से स्टे खारिज में लेकर आता हूँ, नकल इनको थाने को दिया। ये फिर दूसरे दिन बोलते हैं दोबारा लेकर आओ, लिखा कर लाओ जज से। क्या लिखा कर लाओगे? जज ने ये SHO नहीं था, इससे पहले नवीद SHO था, वो हाजी हाफिज साहब, हाफिज कुरान, मेरे मुखालिफ उसके सामने बैठकर बोलते हैं हम वजीर आजम लेवल के आदमी हैं। मैं तो वजीर आजम लेवल में पोडरी था, पहले था। आप में मुझे 5 साल 2 महीने और 6 दिन हो गए, मैंने सिगरेट भी सादा छोड़ दिया और इनकी वजह से छोड़ा। ये जब भी बोलते हैं, मैं ऐसे बोलता था ये नशे में था, अभी तो नशे में नहीं बोल सकते। मैंने 5 साल 2 माह 7 दिन हो गया, सिगरेट भी सादा छोड़ दिया। सिर्फ इनके हाल में छोड़ता नहीं था, आपकी जमीन का छोड़ा इसलिए इनकी दुश्मनी की वजह से। ये करोड़पति आदमी है, ये मोहल्ले वाले जो है ना एक बरादरी की हैं। मैं कुरटे का रहने वाला हूँ, बना कर रहना कौम का मलक हूँ। मैंने स्टार्ट से जब इन्होंने केस किया था, मैं उस टाइम भी मीर पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ये साफी हजरात जितने भी बैठे हुए हैं, इनके सबको पता है। मैं इनके साथ आता था, लेकर आता। ये साफी भी जो है ना पुलिस वाले के सामने बात सही नहीं करते, ये और आदमी को भी सुनाने के लिए आते हैं। मैं सही बात बोलता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ। मैं साफी हजरात लेकर आया हूँ। मैंने एक मिनट बैठ, मैं साफी हजरात लेकर इनको नहीं लेकर आया। एक मिनट बात सुन, एक मिनट बात करूँगा, मैं सबूत दूंगा। अच्छा मेरी बात, अच्छा बात सुने यार, मेरी बात सुने आप मेरी बात सुने आप। एक मिनट आप बैठ। मेरा 3-4 दफा हाई कोर्ट से फैसला मेरा हुआ, आपके हक में हो चुका है। मेरा हो गया ना। जब मैं इधर का फैसला आ गया, काम शुरू किया। जो वज़ीर आज़म लेवल के आदमी हो आप समझे। चलो अभी लास्ट टाइम कब आए आप थाने में? कब आए थाने में? कब आए? एक बात में नहीं, 10 दफा आया। आखिरी दफा कब आए? मैं आखिरी दफा अभी मेरे सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया, हाई कोर्ट में रहता है। पहले हाई कोर्ट में होता है, फिर नहीं पहले होगा था ना हाई कोर्ट में। इधर आकर मैंने वो फैसला दिया, मेरा फैसला खत्म हो गया। अच्छा मेरा फैसला टूटनी है,
तो मतलब है मैं नहीं आनी तो जाना नकल भाई मेरी हाई कोर्ट अच्छा अभी आप मेरी गल सुनो हुण बाकी मैं गल थोड़ी समझ गया थोड़ी दरखास्त लिखो छोटी जी मेरी गल सुनो ना मेरी गल सुनो छोटी जी दरखास्त लिखो तुम कहने इस SHO को पहले तक ना आए दरखास्त लिखो नाल जेड़ा तुहाडा हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट ना फैसला नाल लाओ पुलिस ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਰ मतलब है कि तुम मतलब बेहतर समय अच्छा मैं बेसिकल मैं तुझे दसिया कि मैं पोल्ट्री भी आया पर मैं ड्राइवर मैं चौधरी आरफ पनियाम वाला सी चौधरी मजीद ना सक्का मतलब रिश्ता ने सारे पता सी मैं बेसिकल ड्राइवर हाँ तो सारिया गल्लां मतलब माशरे सारे मैं मीर अली मकाम जब नवाज शरीफ ने मुड़िया जब सारे लोग उन्हें जाना भी पागल क्या जी मैं शहीद मारे पुलिस ने मुतलका एक मैं जी मारना इना हमेशा मतलब है जाती की। अच्छा अब देखें ना अभी आपको बता रहा हूँ आप दरखास्त लिखें आज ही अपना नकल लगाएं साथ SHO पूरी डिटेल मुझे बताओगे आप कि जी क्या मामला है इनका और जो कानूनी अगर इनके हक में फैसला हुआ है तो इनकी मामलत करें अगर नहीं हुआ हुआ तो फिर तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। साफी इधर ही है बैठे हो जिन्हें मुझे पता है कारी साहब बैठे हुए हैं उनको पता है मेरे भाई मेरी बात सुने आप कि जज जो होता है ना फैसला उसका होता है साफी का नहीं होता साफी रिपोर्ट करते हैं ठीक है उनका मामला हम साफियों से भी अगर इनपुट हुई तो उनसे ले लेंगे आप अभी दरखास्त दें और साथ अपने कागजात लगाएं ठीक है सर जी देखें मैं उसका फीडबैक आप लेना चाहें तो आप मुझसे मेरे दफ्तर से SSP से रब्ता करेंगे आपको बताएंगे कि इन पे क्या कार्रवाइयाँ हुई जो बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे ठीक है सर आखिर में कोई मैसेज देना चाहें आप प्लीज़ एक मिनट मैसेज अगैन देखें पुलिस जो है वो आम आदमी के लिए है ये बात मुझे जो बात यहाँ पे जो है कि अमीर के लिए कोई रवैया है या गरीब के लिए कोई रवैया है ऐसी कोई चीज़ ना मैं अपनी पुलिस से बर्दाश्त करूँगा अगर ये करते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन होगा। दूसरी बात ये चीज़ है कि देखें कुछ मामलात में पुलिस दखल ले सकती है वो काबिल ऑफेंस होते हैं वो आपको शायद अंडरस्टैंडिंग होगी काबिल दस्तअंदाजी पुलिस और कुछ मामलात में पुलिस या अमल दखल अंदाजी नहीं दे सकती जो काबिल ऑफेंस है जो क्रिमिनल केस बनता है उसमें पुलिस ये थानेदार ये DSP SP आपकी मामलत के लिए यहाँ मौजूद हैं। तीसरे नंबर पे ट्रैफिक का मसला बार बार रिपीट हुआ है इस सिलसिले में मुतल्लिका जो ऑफिसर्स हैं इवन SP ट्रैफिक हैं उनको भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे आके चकसवारी के लिए यहाँ पे प्रॉपर आके अपना जो है वो रोल अदा करें। बाकी आप सबका आमन का वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया थैंक यू।